सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 10 है हमारा एंशियंट हिस्ट्री का, जिसमें कि हम पोस्ट गुप्ता एरा स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर हमने गुप्ता एरा ख़त्म किया था और उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोस्ट गुप्ता एरा। अब इस पोस्ट गुप्ता एरा में हम देखने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी के बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आई और जिन्होंने रूल किया, ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बल्कि अब हम साउथ इंडिया में भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे सवालों का जवाब दो जल्दी से। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुप्ता एम्पायर, यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उत्तर दें। गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया। संस्कृत वाज प्रमोटेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग द गुप्ता एरा। सर आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, तो आंसर क्या हुआ है? आंसर यहाँ पे दोनों होगा। गोल्डन एज बोलते हैं, या अगर आपको याद हो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे नवरत्न उन्होंने अडॉन किए थे अपने कोर्ट में, जो कि अपने अपनी फील्ड में महारथी थे। ठीक है, यहाँ पे साइंस मैथ सब का बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, फ्लरिश हुआ सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है। अर्धभ्रंश क्या होती है? अर्धभ्रंश जो है एक तरीके की प्राकृत लैंग्वेज है। ठीक है, लेटर फॉर्म ऑफ प्राकृत है, जो बाद में धीरे 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 हिंदी में डेवलप हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंसिडर द जो कि गुप्तास के टाइम पे ही हुआ था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द समुद्रगुप्त। ही इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स आर मेंशन इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, यस। वी.एस. स्मिथ ने बोला था, टर्म कॉइन किया था, बिकॉज ये किसी भी बैटल में डिफीट नहीं हुए थे। 24 बैटल्स लड़े थे इन्होंने। हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स आर मेंशन इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, यानी इनकी सैन्य उपलब्धियों का उल्लेख इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में देखने को मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या होगा? दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही होगा, जिसको कि हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड। provinces were known as bhuktis and were governed by the uparikas। तो प्रोविंसेस को भुक्ति के नाम से जानते थे, तो उपारिका गवर्न करते थे। बिल्कुल, इनके अंडर में, यानी भुक्तिस के अंडर में आते थे विषय, जो कि एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, जिनको गवर्न करते थे विषयपति। इनके अंडर में आते थे विठी, जिनको गवर्न करते थे नगरपति। फिर उनके अंडर में आते थे विलेजेस, जिनको गवर्न करते थे ग्रामिका। तो ये बोलना कि सेंट्रलाइज था, ये तो गलत बात है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है। ओके, सेंट्रलाइज तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द गुप्ता आर्ट एंड कल्चर। बताइए, गुप्ता कला और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजंता पेंटिंग्स बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। द गुप्ता स्कल्पचर्स शो इन्फ्लुएंस ऑफ द गांधार आर्ट ओनली। बताइए। तो अजंता पेंटिंग्स जो हैं वो गुप्ता पीरियड से। अब अजंता पेंटिंग के बारे में अगर आपको याद हो, मैंने बताया था, वैसे भी डिटेल में तो मैंने नहीं देखा है, कल के लेक्चर में देखेंगे अजंता एलोरा। कि यहाँ पर पहले, सबसे पहले तो सातवाहनास ने काम किया, तो जो कि बिल्कुल भी गुप्तास के कंटेम्प्रेरी नहीं थे। लेकिन मेन फिर यहाँ पे जो काम किया था वो किसने किया था? वकाटक। ठीक है, तो वकाटक्स ने काम किया था और वो गुप्तास के कंटेम्प्रेरी थे। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी जो डॉटर थी प्रभावती गुप्ता, उनकी शादी किससे करवाई थी? जरा बताइए, कौन से वकाटक प्रिंस थे? तो पहला तो सही होगा। सिर्फ गांधार और तो देखने को मिलती है ओनली। ठीक है, एक्सट्रीम कीवर्ड है ना। चलो, द लास्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइंस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। आर्यभट्ट प्रपोज्ड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे जीरो का जो कॉन्सेप्ट है डेवलप हुआ था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है। और ये कॉन्सेप्ट भी कौन लेके आया था जीरो का? आर्यभट्ट ही लेके आए थे। ओके, रुद्रसेन दी सेकंड बिल्कुल सही आंसर है, रुद्रसेन दी सेकंड। अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट करोगे? अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एमरजेंस ऑफ गांधी। ठीक है, गुप्ता के बाद सीधे गांधी जी आए थे। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में, या फिर जिसको हम वर्धन डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। लेकिन ये डायनेस्टी है क्या, कैसे आई? तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ये पूरे मैप को। मैप पे फोकस करिएगा, इधर उधर फोकस मत करिएगा।
तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है पुष्यभूति डायनेस्टी। हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री 2-3 क्लास और हैं बस, ठीक है। आज है, फिर कल है, कल भी लेटर गुप्ता ही होगा, मतलब लेटर गुप्ता में हम और भी जो डायनेस्टीज़ हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद होगा चोलाज एंड ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, एंड बस ख़त्म, ठीक है। तो 2 इसके बाद और लेक्चर बाकी, फिर हम मेडाइवल स्टार्ट करेंगे। मेडाइवल में आपको आनंद ही आनंद आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें स्टोरीज़ रहती है ना, तो स्टोरीज़ में ज़्यादा आनंद आता है। स्टोरी तो खैर यहाँ पे भी है, लेकिन वो वाली में ज़्यादा रिलेट कर पाते हो आप, है ना। खैर, तो हमने देखा था कि गुप्ताज क्यों डिमिनिश हुआ था, गुप्ता एम्पायर क्यों डिमिनिश हुआ था। द मेन रीज़न वॉज हुन्स का जो बार बार अटैक हो रहा था, ठीक है। कुमार गुप्त वन के टाइम पे वो जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, फिर स्कंदगुप्त ने उसको रेजिस्ट किया सक्सेसफुली, लेकिन बाद वाले झेल नहीं पाए थे। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक हुन्स ने अटैक किया, पहला। दूसरा, जो ये हैं आपके कुछ इनके प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे जैसे उपारिका, वो धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस घोषित करने लगे। वो क्या बोलने लगे, क्या, क्योंकि धीरे धीरे जब यहाँ पे वीक होने लगा गुप्ता एम्पायर, तो ये लोग अपना इंडिपेंडेंस घोषित करने लगे। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ डायनेस्टीज़ निकल के आई, जैसे कि पुष्यभूति यहाँ से निकल के आई, मौखरी यहाँ निकल के आई, यहाँ लेटर गुप्ताज हैं ये कौन है? लेटर गुप्ताज, जो सिर्फ यहाँ तक सिमट के रह गए थे इन द मेजरली इन द पार्ट ऑफ द बिहार। तो पुष्यभूति, मौखरी, लेट गुप्ताज, इनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कैसे सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं उसको समझने के लिए हमें पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में थोड़ा तो समझना पड़ेगा। तो पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यभूति, जिनकी कैपिटल थानेसर हरियाणा थी। ओके, अब इनके बेटे थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे थे राज्यवर्धन, ठीक है। तो पुष्यभूति के बेटे प्रभाकर वर्धन के बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, 2 बेटे हुए। राज्यवर्धन बड़े बेटे, हर्षवर्धन छोटे बेटे। और एक डॉटर थी इनकी, मतलब प्रभाकर वर्धन की, यानी इन दोनों लोगों की सिस्टर राजश्री। अब ये जो राजश्री हैं, यानी कि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की सिस्टर, इनकी शादी होती है ग्रहवर्मन से। ये ग्रहवर्मन कौन है? तो ये जो आपको मौखरी दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो आपको मौखरी दिख रहा है, मौखरी कहाँ पे रूल कर रहे हैं? तो मेनली जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पे इनका रूल है। अब ये मौखरी, ठीक है, ये मौखरीज के ही रूलर हैं ग्रहवर्मन, जिनसे शादी होती है किसकी? राजश्री की। ओके, इनकी कैपिटल ध्यान रखना कन्नौज थी, ये लिखा हुआ कन्नौज। जैसे इनकी यहाँ पर पुष्यभूति जो डायनेस्टी है, इनकी कैपिटल थानेसर थी, जो प्रेजेंट डे हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रहवर्मन की शादी होती है किससे? राजश्री से। शादी से क्या होता है? काइंड ऑफ अलायंस बनता है। ये एम्पायर, मतलब काइंड ऑफ एम्पायर टेरिटोरियल एक्सपेंशन की एक काइंड ऑफ टेक्निक होती है। ओके, अब होता क्या है कि इनके कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कि जो मौखरी थे इनके कॉन्फ्लिक्ट में कौन थे? तो यहाँ पे लेटर गुप्ता हैं, और यहाँ पे बंगाल वाले रीजन में गॉड प्रोविंस के राजा थे। यहाँ पे गॉड किंगडम था, ठीक है। और गॉड किंगडम के राजा हुए शशांक, ठीक है। बोधि ट्री जो हमने सुना था, बोधि ट्री इसी ने ही कटवाया था, शशांक नहीं, इसी को क्रेडिट जाता है कटवाने का। खैर, तो ये और ये लेटर गुप्ताज का एक रूलर था देवगुप्ता। इनका रूलर कौन था? देवगुप्ता। इन दोनों ने अलायंस बनाया, और अलायंस बना के इन्होंने क्या किया? ग्रहवर्मन को मार डाला, ठीक है। ग्रहवर्मन को डिफीट किया और मार डाला, ठीक है, क्लियर। और इससे क्या हुआ फिर? इससे राजश्री विडो हो गई। देन राज्यवर्धन ने इनका ये बदला लेने का इन्होंने ठाना कि बदला लेना है, ठीक। तो बदला इन्होंने इस तरीके से लिया कि यहाँ पे आप वही देख सकते हैं, ये ग्रहवर्मन है, किल्ड बाय देवगुप्ता, रूलर ओवर मालवा, ठीक है। तो यहाँ पे मालवा का जो रूलर, मतलब एक तरह से जो लेट गुप्ता डायनेस्टी थी उसके रूलर थे देवगुप्ता। तो इन्होंने शशांक के साथ अलायंस बना के ग्रहवर्मन को डिफीट किया और उनकी हत्या करी। देन राज्यवर्धन ने पहले देवगुप्ता को यहाँ पर किल किया, मारा इनको, ठीक है। उसके बाद शशांक ने छलपूर्वक राज्यवर्धन को मार दिया। कैसे? शशांक ने ऑफर दिया कि हमारी बेटी है, शादी करोगे? तो राज्यवर्धन लाइक हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बट शशांक उस मूड में था नहीं। शशांक ने राज्यवर्धन को डिसीटफुली मार दिया, ठीक है, छल से जिसको बोलते हैं। और यही शशांक है जिसने कि बोधि ट्री को कटवाया था। ओके, क्लियर है? ओके, देन उसके बाद आते हैं हर्षवर्धन की एंट्री होती है यहाँ पे, जिनके बारे में हमें भी डिटेल में पढ़ना है।
ये हर्षवर्धन जो है फिर बदला लेते हैं, क्योंकि राजश्री काइंड ऑफ ये सती कमिट करने जा रही थी, तो इनको सती करने से बचाया और इस शशांक को खदेड़ा यहाँ से। कहाँ से? शशांक को यहाँ से। अब कुछ कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि देवगुप्ता को मारा था किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है, कुछ कुछ सोर्सेज में आपको ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोनों मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, जो भी अब दोनों नहीं इस तरीके से ऑप्शन में रखेगा वो। तो ध्यान रखना, यहाँ पे इस तरीके से हर्षवर्धन थ्रोन पे बैठते हैं। कुछ टाइम बाद राजश्री की भी डेथ हो जाती है, तो इसके बाद हर्षवर्धन अपनी कैपिटल को कन्नौज शिफ्ट कर लेते हैं और हर्षवर्धन का ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं पूरा नॉर्थ इंडिया इनके अंडर में आ गया था। किसके अंडर में? हर्षवर्धन के अंडर में। ठीक है, अब आगे बढ़े इससे पहले थोड़ा मौखरी के बारे में जान लीजिए। इनकी इनिशियली कैपिटल थी कन्नौज। ईशान वर्मन पहले राजा थे इस डायनेस्टी के जिन्होंने ये टाइटल लिया था इंडिपेंडेंट किंग का, एंड द टाइटल वाज महाराजा धीराज। ठीक है, इसके बाद आए थे सर्ववर्मन जिन्होंने किंगडम को एक्सपैंड किया, और उसके बाद आए थे ग्रहवर्मन, और ग्रहवर्मन की हो गई डेथ। उसके बाद तो मैंने आपको बताया अब कौन आएंगे? हर्षवर्धन आएंगे। तो मेन पहले इंडिपेंडेंट रूलर कौन थे मौखरी के? ईशान वर्मन जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया। फिर सर्ववर्मन आए और उसके बाद ग्रहवर्मन आए। ठीक है, ग्रहवर्मन की शादी होती है राजश्री से। ठीक है, देन इनकी डेथ हो जाती है बिकॉज उनका लेटर गुप्ताज और गॉड किंग शशांक से काइंड ऑफ चल रहा था टसल। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनको मारा अराउंड 606 AD के टाइम पे, और राजश्री को इनफैक्ट इन्होंने बंदी बना लिया था। ठीक है, ये जो शशांक और ये जो गॉड का राजा है और ये जो देवगुप्ता उन्होंने, और बाद में किस तरीके से हर्षवर्धन ने बदला लिया और बदला लेके यहाँ पे कन्नौज कैपिटल शिफ्ट करी और यहाँ पे रूल करना शुरू किया। ओके। सर ये ही क्या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है क्या? नहीं, ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल नहीं है। ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल आगे हम देखेंगे। ओके, जो राष्ट्रकूट और पाल और गुर्जर प्रतिहार के बीच में हुआ था। शशांक वो उसने एक्चुअल में हेट्रेड के लिए कट किया था, मतलब बोधि ट्री। जैसे कि आज अगर आज मान लो मस्जिद गिरा दी जाए, ठीक है, तो क्यों गिराई जाएगी? मतलब काइंड ऑफ, अब सोचो। या फिर मंदिर गिरा दिया जाए कहीं पे, तो क्या है उसका सिग्निफिकेंस? कि भाई हम इस धर्म को नहीं मानते हैं। हेट्रेड है ना, वो होता है कि भाई हम इस धर्म को बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो बुद्धिज़्म से चढ़ता था शशांक, तो इसलिए उसने बोधि ट्री को कट करवाया था। ठीक है, तो उसमें जितने भी सिंबल हैं उसको, बिकॉज ही वॉज, मतलब वो शिव जी की पूजा करता था। खैर, अभी आते हैं हर्षवर्धन पे। तो हर्षवर्धन का जो रेन है यानी टाइम पीरियड है वो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक है। 606 से लेकर 647 AD। कैपिटल कन्नौज थी। ठीक है, डिवोटी ऑफ, ही ऑल्सो डिवोटी ऑफ शिवा, शैवाइट थे। पैटर्नाइज द बुद्धिस्ट रिलीजन, यानी कि बुद्धिज़्म को पैटर्नाइज किया, यानी कि फॉलो करते थे शैविज़्म को। लेकिन सर पीछे का भूल जाते हैं, नेहरू की गलती है। चलो, तो यही लड़ाई होवे, क्या यही लड़ाई होवे? खैर, तो डिफीटेड ध्रुवसेन सेकेंड ऑफ मैत्रक डायनेस्टी। तो जो अभी इनके बारे में देखेंगे, अभी इस पॉइंट को जरा होल्ड करके रखिएगा। इनके टाइम पे आया था ट्रैवलर ह्यून सांग, ठीक है, जिसको जुआन जांग के नाम से जानते हैं, जिसने किताब लिखी थी CU की ट्रैवल्स टू मिडल ईस्ट। ठीक है, ट्रैवल्स टू मिडल ईस्ट। मैरिड हिज डॉटर ध्रुवसेन टू ऑफ मैत्रक डायनेस्टी, मैरिड हिज डॉटर टू ध्रुवसेन टू ऑफ मैत्रक डायनेस्टी। तो यहाँ पे मैत्रक डायनेस्टी आप देख पा रहे होंगे, ये है मैत्रक्स, जहाँ पे कभी, खैर वकाटक्स तो मेनली यहाँ पे थे, यहाँ पर कभी शाकाज हुआ करते थे। तो यहाँ पर अभी मैत्रक डायनेस्टी का रूल था, जिनकी कैपिटल थी वल्लभी, और इनसे ही शादी करवाई थी। यहाँ के रूलर थे ध्रुवसेन सेकेंड, तो इनसे ही शादी करवाई थी अपनी बेटी की, किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है, इनकी कोई ऐसे मतलब सक्सेसर नहीं था, यानी कि इनका कोई बेटा नहीं था जो इनके थ्रोन पे बैठे। इसी वजह से इनके बाद, यानी कि क्योंकि इनकी अभी हम देखेंगे फिर से बैटल होती है। किसके साथ बैटल होती है? बिकॉज अभी ये उत्तर पथेश्वर तो हैं, यानी कि उत्तर के राजा तो हैं, लेकिन दक्षिण में भी कोई और बैठा है। वो कौन है? पुलकेशिन II है, जो चालुक्य किंग है। चालुक्य क्या है? डायनेस्टी है, जो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चालुक्यन किंग है पुलकेशिन II, पुलकेशिन द्वितीय।
इन लोगों के बीच में यह नर्मदा नदी है। हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, यहाँ नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है ज़रा कमेंट बताएंगे, और इसमें जो वाटरफॉल्स हैं उसका नाम बताएंगे ज़रा। तो यहाँ पे 618 ईस्वी में 618 एडी में बैटल होती है, जिसको बैटल ऑफ नर्मदा बोलते हैं, और इस बैटल में डिफीट होती है हर्षवर्धन की, और जीत होती है पुलकेशिन II की। और इस जीत के बाद पुलकेशिन II खुद को दक्षिण पथेश्वर बोलता है कि अगर तुम उत्तर पथेश्वर हो तो हम दक्षिण पथेश्वर हैं, यानी कि लॉर्ड ऑफ द साउथ हैं। ठीक है, और टाइटल लिया था पुलकेशिन II ने, परमेश्वर का टाइटल लिया था। ठीक है, सकल, ये देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा टाइटल है, सकलोत्तर पथन, टाइटल गिवन टू हर्षवर्धन विच मीन्स लैंड ऑफ द लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ इंडिया, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ इंडिया मेंशन इन दी चालुक्यन इंस्क्रिप्शंस। तो चालुक्याज ने हर्षवर्धन को भी मेंशन कर रखा है अपने इंस्क्रिप्शन में, ये टाइटल दे रखा है सलकतोरापथना। ठीक है, यानी कि लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, जो कैसा ड्रेनेज दिखाती है? रेडियल ड्रेनेज दिखाती है, बिकॉज वहाँ से सोन रिवर भी निकलती है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और नर्मदा में है धुआंधार, कपिलधार। ठीक है, खैर, क्या धुआंधार कपिलधार मालवा प्लेट्यू पे हैं? कमेंट करके बताओ जल्दी से। कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो, और हो सकता है काफ़ी लोग तो कल की क्लास में आ ही ना हो, है ना, क्योंकि वो देख लेते होंगे ना कि मेन से लिखा है यहाँ पे, तो ये तो हमारे काम का नहीं है ना, ये भी हो सकता है लगता हो। क्लास में इतने कम, ये सकल उत्तर पथ नाथ, यस यस, बिल्कुल सही है सर। जो वेडनेसडे को होने वाली इकोनॉमिक्स क्लास 4 वालों के लिए भी है क्या? क्योंकि नहीं, अभी 4 वालों के लिए नहीं है इकोनॉमिक्स क्लास। जो मंडे ट्यूसडे के बाद जो वेडनेसडे को है क्लास, वो सबके लिए नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ मेंस वालों के लिए है। ओके, चलो तो आगे बढ़े हैं अभी। ओके, और जो भी लोग, एक वार्निंग मैं देता हूँ, फालतू के इधर उधर के कमेंट अगर करेंगे तो वार्निंग के तौर पे टाइम आउट, एंड दोबारा अगर दिख गया ब्लॉक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, और मैत्रक डायनेस्टी के बारे में ऐसा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना कि जो मैत्रक डायनेस्टी है, वहाँ के जो रूलर हैं उनसे शादी करवाई थी हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की, जिनका नाम क्या था? ध्रुवसेन II। रुद्रसेन II दूसरे हैं। रुद्रसेन II कौन है? वो हैं आपके वकाटक डायनेस्टी के रूलर, जिनसे शादी हुई थी चंद्रगुप्त II के डॉटर की। ठीक है, ये ध्यान रखने का। ठीक है, और एक सेकंड रुकना बस थोड़ा सा, आई थिंक मैत्रक के बारे में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो यहाँ पर कैपिटल ध्यान रखना, इनकी वल्लभी थी। ठीक है, जो कि गुजरात में है। और इनके जो फाउंडर थे भत्रक। ठीक है, फाउंडर के बारे में ध्यान रखना, भत्रक, बस। ओके, और ध्रुवसेन II ने की शादी हुई थी उनसे। अब क्योंकि इनका कोई एज सच सक्सेसर था नहीं, ठीक है, तो इसके बाद जो नॉर्थ इंडिया है वो फिर से धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और यहीं से फिर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का जन्म होता है। वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगले से अगले लेक्चर में। असेंबली ये इन्होंने ऑर्गेनाइज करी कन्नौज में ह्यून-सांग को ऑनर करने के लिए। कौन था सेकंड चाइनीज ट्रैवलर था? पहला कौन था? पहला था आपका फा हीन, जो कि किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त II के टाइम पे। ये ही स्टेड इन इंडिया फॉर अबाउट 15 ईयर्स, 15 साल तक ये भारत में रहा, 15 साल तक, जी हाँ। हर्षवर्धन के इसमें गया, कोर्ट में गया, हर्षवर्धन की डिफीट हो गई। कौन है वो जिसने मेरे हर्षा को हराया? पुलकेशिन II। ठीक है, तो पुलकेशिन II के कोर्ट में गया, फिर पुलकेशिन II को जिसने डिफीट किया, वो आगे देखेंगे, नरसिंह वर्मन I, उसके कोर्ट में भी गया ये। तो 15 साल ये रहा। ठीक है, ही ट्रेवल एक्सटेंसिवली अंडर द पैटर्नेज ऑफ एम्परर हर्षा। हिज राइटिंग्स सी यू की ऑफ इनवैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द 7th सेंचुरी इंडियन रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसने बताया कि किस तरीके से हर्षवर्धन प्रयाग्स ऑर्गेनाइज करते थे हर 5 साल में, जैसे जो गंगा, यमुना और सरस्वती का कॉन्फ्लुएंस है। इट हैज़ बीन टर्म्ड एज दी, मतलब इसको काइंड ऑफ ट्रेस बैक किया जाता है टू द कुंभ, कि भाई कुंभ की शुरुआत इसी तरीके से हुई। मतलब ये कुंभ का ही एक प्रकार है जो हर 5 साल में गंगा, यमुना, सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस में होता था, तो यहीं से ओरिजिन ऑफ कुंभ हुआ। ठीक है, चलो
हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई किताबें हैं रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। बार बार नाम इनका रिपीट करेंगे, रट जाएंगी आपको। ये अगर कोई ट्रिक है तो आप बता सकते हैं, वैसे तो ट्रिक की ज़रूरत होना ना चाहिए। आप बार बार रिपीट करेंगे, रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका। ये 3 किताबें हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है वो इन्होंने खुद नहीं लिखी है, इनके जो कोर्ट पोएट हैं बाण भट्ट, उन्होंने लिखी है। क्या है इनकी बायोग्राफी? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। और बाण भट्टी ऑथर किसके हैं? कादम्बरी के। बाण भट्टी ऑथर है कादम्बरी के। और हर्ष चरित्र की अगर बात करेंगे तो ऑथर वो भी बाण भट्ट हैं। क्लियर है? ओके। ये कौन है? अरुणश्वा है, ध्यान रखना। अरुणश्वा कौन है? ये हर्षा के गवर्नर हैं, हर्षवर्धन के गवर्नर हैं इनके टाइम, रूल के टाइम पे। ही रूल्ड आफ्टर हर्षा बट ही कुड नॉट स्टैब्लिश डायनेस्टी। हर्षवर्धन के जाने के बाद क्वेश्चन पूछता है किसने रूल किया, तो अरुणश्वा ने रूल किया। इसको जो फैक्ट मैन से लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये लिख लेंगे, ये वाली फैक्ट हो सकता है वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो अरुणश्वा की अगर बात करेंगे तो इन्होंने रूल की तो किया था, लेकिन कोई ऐसे डायनेस्टी इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे इनके बाद। ओके, तो ऐसे हमें कोई डिटेल में भी नहीं पढ़ना है। अब आते हैं चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी कौन? वही पुलकेशिन 2 वाली, जिसने को किसको हराया था? जिसने कि हराया था हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर के तट पे। ठीक है, और यहीं से ही 647 में फाइनली हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। बैटल तो नर्मदा का ही होता है 618 AD में, 618 ईस्वी में, लेकिन इनकी डेथ 647 में होती है ये। ठीक है, ऑल राइट। अब आते हैं चालुक्य डायनेस्टी में। अब जरा ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इस समझने में कि इधर चालुक्य उधर चालुक्य, कहाँ कहाँ चालुक्य। ठीक, तो पहली बात तो यह है कि जो चालुक्य डायनेस्टी है, ठीक है, दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ कदम्ब ऑफ बनवासी। ये कदम्ब ऑफ बनवासी कौन है? तो कर्नाटक वाला जो आज का रीजन है, ठीक है, आज का जो कर्नाटक है, इसका जो नदन पार्ट है, यहाँ पे डायनेस्टी रूल कर रही थी। यहाँ पे तो थे वकाटक्स, ठीक है, तो वकाटक्स के नीचे, यानी कि लगभग ये हम बोल सकते हैं गुप्ताज के कंटेम्प्रेरी थे। जैसे यहाँ गुप्ता थे, यहाँ वकाटक्स थे कि नहीं थे? वैसे ही यहाँ पे नदन पार्ट ऑफ कर्नाटक में रफली वही 345 से लेके वही 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी AD तक इनका रूल रहा था। किसका? कदम्ब ऑफ बनवासी का। तो इनके ही फ्यूडेटरी थे, इनके ही सामंत थे। कौन? चालुक्य। ठीक, तो फ्यूडेटरीज ऑफ कदम्ब ऑफ बनवासी। तो कदम्ब ऑफ बनवासी के बारे में एक फैक्ट बस ध्यान रखेंगे, बनवासी को ही हम लोग वैजयंती के नाम से जानते हैं। वैजयंती, ठीक है, वैजयंती ध्यान रखिएगा, जो उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। तो ये इन्होंने मेनली कर्नाटक, गोवा एंड सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में इन्होंने रूल किया था। ये डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था? तो इनका नाम था मयूर शर्मा। ओके, मयूर शर्मा नाम था। अराउंड 345 AD के टाइम पे उन्होंने इस डायनेस्टी की नींव रखी थी। ओके, तो बस इतना ध्यान रखना, इनकी कैपिटल थी वैजयंती या बनवासी, और इनके फाउंडर कौन थे और कहाँ पे रूल कर रहे थे। मेनली तो जो कर्नाटक का नदन पार्ट है, उत्तर कन्नड़ा जो पार्ट है, सर्टन पार्ट ऑफ गोवा एंड सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पे इनका रूल था। मयूर शर्मा इनके फाउंडर थे 345 AD में। इन्हीं के ही फ्यूडेटरी थे, सामंत थे चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स या फिर चालुक्यास। अब चालुक्यास ना 3 डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज हैं। चालुक्यास बादामी के, ईस्टर्न चालुक्यास वेंगी के, और वेस्टर्न चालुक्यास या लेटर चालुक्यास कल्याणी के। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, इसके बारे में भी अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है इनके बारे में, चालुक्यास ऑफ बादामी। ठीक है, जो बादामी या फिर वातापी जो कर्नाटक में पड़ता है करंट डे, तो वहाँ पर इनकी कैपिटल थी। ये आप देख सकते हैं, बनवासी है ये। ठीक है, ये कल्याणी है जो लेटर चालुक्यास की कैपिटल है, और यहीं पे आपको वातापी, नीचे यहीं पे आपको वातापी भी देखने को मिलेगा, जो कि चालुक्यास ऑफ बादामी की कैपिटल है। आपको ये वातापी ये सब मतलब थ्रोन पे बैठता है। वो उस टाइम पे काफ़ी छोटा था, इसलिए मंगलेश रूल करने लगते हैं। लेकिन रूल होता किसके नाम पे? उस छोटे लड़के के नाम पे। वो छोटा लड़का धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और वो बड़ा होके बनता है पुलकेशिन द 2। यही है पुलकेशिन द 2। ठीक है, और जब ये बड़ा होता है तो मंगलेश चच्चा भी लाइक, हम तो ना हटेंगे, ठीक है, हम रूल करेंगे और इसके बाद हमारा बेटा रूल करेगा, तुम थोड़ी ना करोगे। ठीक है, तो पुलकेशिन 2 भी लाइक, अच्छा चच्चा को सबक सिखाना पड़ेगा। तो चच्चा को यहाँ पर काइंड ऑफ सिविल वॉर हुआ, यानी कि किंगडम के अंदर ही, और यहाँ पे इनको साइड किया पुलकेशिन द 2 ने, और
यहाँ पे ये जो उड़ीसा वाला रीजन देख रहे हैं यहाँ पर, ईस्टर्न इंडिया का रीजन, यहाँ पे पहले विष्णु कुंडिन करके एक डायनेस्टी थी छोटी से, वहाँ पे ये रूल कर रहे थे, इनको हराया। और यहाँ पे किसने, पुलकेशिन II ने, और अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन, किसको, कुब्ज विष्णुवर्धन को बोले ले भाई तू भी क्या याद रखेगा, रूल करो यहाँ पर। तो वो यहाँ से रूल करने लगते हैं, ठीक है, वो यहाँ से रूल करने लगते हैं, और जो कुब्ज विष्णुवर्धन उनके भाई वो वेंगी से रूल करने लगते हैं। तो यही है आपके ईस्टर्न चालुक्यास, जिनकी कैपिटल वेंगी है और जिनके फाउंडर कौन है, कुब्ज विष्णुवर्धन है, ठीक है। अच्छा, ये जो विष्णु कुंडिन है, ये कहाँ मतलब किसको हरा के आए थे, पूछ सकता है ये आपसे। ये थे इक्ष्वाकु। ये कौन सी डायनेस्टी, इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु की जगह पे आए थे कौन, विष्णु कुंडी, और विष्णु कुंडिन की जगह पे आए आपके वेंगी। तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी की अगर बात करेंगे तो ये ड्यूरेशन तो इनका लिखा ही है कि कब से कब रूल किया। इनकी जो कैपिटल थी वो थी विजयपुरी, जो आज का नागार्जुना कोंडा है। मैंने इसके बारे में, डायनेस्टी के बारे में आपको बताया था कि नहीं बताया था, आई थिंक बताया था, जितना पता नहीं क्योंकि मुझे याद आ रहा है। चिंतमूला 1 फाउंडर थे। मैंने इनके बारे में आपको बताया है या नहीं बताया, एक बार जरा कमेंट बताएंगे। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बताया है आपको। जब तो मैंने सातवानास के बारे में बताया था, क्योंकि सातवानास के फ्यूडेटरी थे ये, ठीक है। सातवानास जब गए थे तो उन्हीं की जगह इन्होंने ली थी, और ये शैवाइट्स थे, थे। सर बफर हो गया, ये बफर का क्या दिक्कत है आजकल, कल भी हुआ था बफर, क्या चीज़ रिपीट करना, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक रिपीट करना है। मतलब हर्षवर्धन तो ह्यूमन था, ह्यूमन की कैपिटल कैसे हो सकती है, मतलब पागल हो गया थोड़े तुम लोग। उतने से बोल रहे हैं वर्धन डायनेस्टी है, हैं, ह्यूमन की कैपिटल कैसे हो सकती है, गजब चल रहा है। अच्छा, 3 डिविजन्स बताए थे उसके बाद, चलो। तो ये हैं 3 डिविजन्स, ठीक है। ये तो आई थिंक समझ गए होगे, ये वाला जो पार्ट है चालुक्याज ऑफ, ये वाला समझ, ये बता दिया था, ये कदम ऑफ बनवासी, क्यों ये कदम ऑफ बनवासी हो गया था। अच्छा, बताया था इक्ष्वाकु के बारे में, ओके। अच्छा, बादामी से बफर है, तो कोई नहीं। तो मैंने आपको ये बताया कि चालुक्यास जो है 3 इनकी डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज थी, एक जो यहाँ थे, एक जो यहाँ थे, और एक जो फिर बाद में यहाँ पे आए। तो ये है चालुक्यास ऑफ बादामी, ईस्टर्न चालुक्यास और वेस्टर्न चालुक्यास। अभी इन दोनों पे आपको फोकस नहीं करना है, किस पे फोकस करना है, चालुक्यास ऑफ बादामी पे, ठीक है। किस पे फोकस करना है, चालुक्यास ऑफ बादामी पे फोकस करना है, जिनकी कैपिटल क्या थी, वातापी थी, ठीक है, ओके। अभी एक बार मैं देख लेता हूँ, बफरिंग का फिर से तो इशू नहीं है, पता नहीं कल भी बफरिंग हुई थी आई थिंक इसी टाइम पे कुछ तो। चलो, आई थिंक अभी ठीक है, ओके। तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसको हम चालुक्याज ऑफ बादामी को समझने वाले हैं। तो चालुक्याज जो बादामी है वो कदम ऑफ बनवासी के फ्यूडेटरी हैं, ठीक है। कदम ऑफ बनवासी ये जो उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे रूल कर रहे थे ये लोग। इनके ही कंटेम्प्रेरी थे पल्लव के बारे में हम इसके बाद ही देखने वाले तुरंत। और ये तो खैर वकाटक्स, ये एक्चुअल में ये जो मैप है ये जब गुप्ता एम्पायर था, गुप्ता डायनेस्टी थी उस टाइम का ये मैप है, जहाँ पर यहाँ गुप्ताज हैं, यहाँ उनके कंटेम्प्रेरीज वकाटक्स हैं, यहाँ नीचे कदम्ब हैं, यहाँ नीचे पल्लव हैं, ठीक। अब ऊपर कौन है, ऊपर हर्षवर्धन है, यहाँ कौन आ गए हैं, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हैं आपके चालुक्यास। और चालुक्यास किसके फ्यूडेटरी हैं, कदम ऑफ बनवासी के। तो खैर यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ मैं, तो इनके फाउंडर कौन थे, जय सिम्हा इनके फाउंडर थे चालुक्यास ऑफ बादामी के। लेकिन मेन फाउंडर कंसिडर किया जाता है पुलकेशिन द फर्स्ट को, जिनका टाइटल था राजसिम्हा, ठीक है। मोस्ट पावरफुल रूलर कौन थे, या फिर मेन जो फाउंडर मानते हैं वो राजसिम्हा, ये इन्हीं का टाइटल था, किसका, पुलकेशिन द फर्स्ट का, ओके।
मोस्ट पावरफुल रूलर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ध्यान रखना फर्स्ट पावरफुल रूलर थे पुलकेशिन द फर्स्ट। तो इसीलिए कहीं कहीं पे फाउंडर जयसिम्हा, तो कहीं कहीं फाउंडर पुलकेशिन द फर्स्ट देखने को मिलेगा आपको। इनका जो रेन था मतलब इनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 543 एडी से लेके 566 एडी तक, यानी 6th सेंचुरी एडी के टाइम पे इनका रूल था। इनके बेटे का नाम था, 2 बेटे थे पुलकेशिन फर्स्ट का, एक का नाम था कीर्तिवर्मन और एक का नाम था मंगलेश। कीर्तिवर्मन की बड़ी जल्दी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, और इसके बाद डेथ के बाद यानी जब कीर्तिवर्मन की डेथ हो जाती है तो इनका जो बड़ा बेटा था वो काफ़ी छोटा था उम्र में, ठीक है। इसलिए मंगलेश रूल करने लगते हैं, लेकिन रूल होता किसके नाम पे है? इस छोटा जो बेटा है उसके नाम पे होता है। ये छोटा बेटा धीरे धीरे बड़ा तो हो गई, और बड़ा होकर ये बड़ा बेटा बना पुलकेशिन द टू। कौन? पुलकेशिन द टू। ओके, हकूना ममाटा इमाडी पुलकेशी टू रिपीट करो। क्या चल रहा है ये? नहीं क्या चल रहा है अभी? ये भांग खा के बैठते हो क्या तुम में से कुछ लोग? थोड़ा तो फोकस रखा करो। पुलकेशिन टू रिपीट करो, देखो इसको, हकूना ममाटा को अलग ही चल रहा है उसका। मतलब इसीलिए तो कमेंट नहीं देखते हैं, और इसीलिए कमेंट नहीं देखते हैं, इसीलिए कभी बफरिंग हो जाती है तो पता नहीं चलता कि बफरिंग हो गई और क्या मिस हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे कमेंट हम देखने लगे ना तो हो चुकी पढ़ाई, फिर तो अपने अपने चल रहे हैं। जैसे नहीं क्लास में ये रिपीट कर दो, वो कर दो, ये वो सब अपना अपना लगे हुए हैं। ठीक है, तो मंगलेश पुलकेशिन टू जो है ये बड़े होते हैं, और जब बड़े होते हैं तो मंगलेश गद्दी नहीं छोड़ते हैं। मंगलेश भी लाइक कि हम तो ना छोड़ेंगे गद्दी, हमारा लड़का बैठेगा। पुलकेशिन टू भाई चचा गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे तोरी। तो मंगलेश को जो है, मंगलेश को सबक सिखाते हैं और मंगलेश को थ्रोन से हटाते हैं, इनको मारते हैं ये। ठीक है, पुलकेशिन द टू। और यहाँ पे दैट इज़ जो ईस्ट में आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर किंगडम है, यहाँ पर विष्णु कुंडिन करके एक छोटी सी डायनेस्टी हुई, इनको भी डिफीट किया, और यहाँ अपने छोटे भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को भेजा, और यहाँ पर उसको रोल दे दिया कि जा जा भाई, तू भी क्या याद रखेगा। ठीक है, भाई हो तो ऐसा, कुब्ज विष्णुवर्धन को दे दिया। तो यहीं से आए ईस्टर्न चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ वेंगी। इनकी कैपिटल क्या थी? वेंगी थी। ठीक है, अच्छा वेस्टर्न चालुक्यास के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बाद में आएंगे। कैसे बाद में आएंगे? इन चालुक्यास ऑफ बादामी जो यहाँ है पुलकेशिन टू वाले, इनको कोई हराएगा, वो होंगे राष्ट्रकूट, कूट देंगे उनको। फिर राष्ट्रकूट को जो लोग कूटेंगे वो ये हैं। तो ये राष्ट्रकूट के भी बाद में आएंगे ये। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट के बारे में और इनके बारे में, वेस्टर्न चालुक्यास के बारे में। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये दोनों डायनेस्टीज तो कंटेम्प्रेरी थी, लेकिन ये बाद में आती है काफ़ी। ठीक है, क्लियर। तो मैं ये बोल रहा था कि इनके पहले कौन रूल कर रहे थे यहाँ पर? एक शुवाकू डायनेस्टी, जिसके बारे में जैसे आपने बताया मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैपिटल बिकॉज ये सातवानास के फ्यूडेटरी थे। विजयपुरी इनकी कैपिटल थी, और चिंतमूला द फर्स्ट, चिंतमूला द फर्स्ट इनके फाउंडर थे। ये शैवाइट्स थे, ये शैवाइट्स थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देखते हैं। टाइम पीरियड क्या है इनका? 610 से लेके 642 एडी का टाइम पीरियड है। ठीक है, ही इज़ कंसिडर एज द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज डायनेस्टी, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी। हर्षवर्धन को डिफीट किया बैटल ऑफ नर्मदा में, याद है आपको? नर्मदा का बैटल हुआ था जहाँ पर हरा के क्या टाइटल लिया था? दक्षिण पतेश्वर। सकल पतेश्वर किसका था? वो हर्षवर्धन का टाइटल था। ठीक है, इसके बाद ये यही नहीं रुकते हैं, फिर ये अटैक करते हैं पल्लव डायनेस्टी पे। पल्लव हैं ये जो रूल ये देख रहे हैं, जहाँ पे संगम एज में चोल थे, वहाँ पे अब यहाँ पे कौन है? पल्लव हैं। कौन है? पल्लव है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे बैटल ऑफ पुल्लालूर होता है, जहाँ पे पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन को हराते हैं ये। ठीक है, महेंद्र वर्मन वन को क्रशिंग डिफीट देते हैं और टाइटल लेते हैं। क्या टाइटल? तो ज़्यादा कुछ नहीं लेते हैं, टाइटल तो उन्होंने तभी लिया था दक्षिण पतेश्वर का, लेकिन हाँ यहाँ पे ये महेंद्र वर्मन वन को भी हराते हैं जो कि पल्लव रूलर थे। ओके, और उसके बाद ये बैटल कब हुई थी? 619 एडी में, जब बैटल ऑफ नर्मदा हुई थी, जब हर्षवर्धन को हराया था उसके अगले साल ही। ठीक है, 619 एडी में। और उसके बाद जो महेंद्र वर्मन के बेटे हैं नरसिम्हा वर्मन वन, वो अपने फादर की हार का डिफीट का बदला लेते हैं, और बैटल ऑफ वातापी होता है 642 एडी में, जहाँ पर पुलकेशिन टू की हत्या कर देते हैं नरसिम्हा वर्मन वन, और टाइटल लेते हैं वातापी कोंडा। दैट मीन्स कॉन्करर ऑफ वातापी। कोंडा का मतलब होता है कॉन्करर, जिसने कॉन्कर कर लिया है, जीत लिया है। वातापी को जीत लिया है जिसने। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
इनके टाइटल की अगर बात करें, दक्षिण पथेश्वर तो है ही, ठीक है, सत्यश्रा भी है, भट्टारक भी है, परमेश्वर भी है, ठीक है। जब उन्होंने डिफीट किया था महेंद्र वर्मन वन को तो मेनली परमेश्वर का ही टाइटल लिया था, और महाराजा धीराज का, महाराजा धीराज, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। नरसिम्हा वर्मन वन जो हैं वो किसके बेटे थे? ये थे महेंद्र वर्मन वन के बेटे, जो पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे, जिनको कि मामल्ला के नाम से भी जाना जाता है, आगे देखेंगे। मतलब जो बाहुबली टाइप होता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी एकदम बाहुबली टाइप थे वो, कुश्ती उश्ती भी लड़ते थे। ओके, तो इस तरीके से पुलकेशिन 2 का अंत होता है। क्या आप लोगों ने मीम देखा है फैटमैन में? क्यों, कितने लोगों ने मीम देखा है वो फैटमैन में, पुलकेशिन 2 की डिफीट वाला? खैर, पुलकेशिन 2 के बेटे हुए विक्रमादित्य द फर्स्ट, सन ऑफ पुलकेशिन 2 हु रिकवर्ड वातापी फ्रॉम पल्लव्स। तो पल्लव्स से, क्योंकि आपको अभी हमने देखा है नरसिम्हा वर्मन वन ने वातापी को कॉन्कर कर लिया था, तो वापस किसने लिया? विक्रमादित्य वन ने। ओके, देन आते हैं विनयादित्य, देन आते हैं आपके विजयादित्य, विनयादित्य के बाद आते हैं विजयादित्य, और उसके बाद आते हैं विक्रमादित्य 2। ये जो विक्रमादित्य 2 हैं, ये कौन है? ये चालुक्य रूलर हैं। ये 3 टाइम्स अटैक करते हैं पल्लवास पे, और इनका सब लूटते हैं, टेम्पल्स तक में घुस जाते हैं, लेकिन टेम्पल्स को तोड़ते नहीं हैं। ये दिखाता है कि टेम्पल्स की कितनी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। अभी हम देखेंगे पल्लवास ने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, ठीक है, और उसमें से एक था कैलाशनाथा टेम्पल, उसको कॉन्कर कर लिया था इन्होंने, लेकिन तोड़ा नहीं था। इट इज़ लाइक कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री की जिससे बैटल हो रहा है, उसकी कैपिटल को उसने कॉन्कर कर लिया, लेकिन कैपिटल पर काइंड ऑफ कब्जा नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे टेम्पल्स वर बहुत ही सेक्रेड प्लेसेस हुआ करते थे, तो टेम्पल्स को तोड़ देते थे लोग, ये दिखाने के लिए कि अब हम ज़्यादा पावरफुल हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो दिखाने के लिए, बट इन्होंने नहीं तोड़े। बट ध्यान रखना, इन्होंने 3 बार अटैक किया पल्लव्स पे। 3 बार अटैक नहीं, मतलब 3 बार एक तरह से रैंसैक किया, मतलब अपना काइंड ऑफ बदला लेने के लिए, जो पुराने बदला है, ठीक है, काइंड ऑफ बदला की भावना से इन्होंने 3 बार अटैक किया था पल्लव्स में। इसी से पल्लव्स काफ़ी वीक हो गए थे, पल्लव्स काफ़ी वीक हो गए थे। और इसके बाद आते हैं कीर्तिवर्मन दी सेकंड, जो विक्रमादित्य 2 के बेटे थे, ठीक है, सॉरी ग्रेट ग्रैंडसन थे। और ये कीर्तिवर्मन दी सेकंड इस डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे, क्योंकि राष्ट्रकूट ने इनको डिफीट कर दिया था दंती दुर्ग करके हुए। इनकी आगे की स्टोरी कल पढ़ेंगे, किस तरीके से हफ्ता वसूली करने गए राष्ट्रकूटों के पास, जो इनके काइंड ऑफ इनके अंडर में रूल करते थे राष्ट्रकूट, और उन्होंने हफ्ता देने से मना कर दिया था राष्ट्रकूट ने, ठीक है, कि हम हफ्ता नहीं देंगे। जब ये गए हफ्ता वसूली के लिए तो उन्होंने कूट दिया काइंड ऑफ, उनका नाम था दंती दुर्ग। और यहाँ से चालुक्याज ऑफ बादामी का अंत हो जाता है। सर वेंगी वालों को क्या होता है, ईस्टर्न वालों का, वो रूल कर रहे हैं अभी भी, वो आराम से छुपके से कोने में बैठे अभी भी आराम से रूल कर रहे हैं वो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पल्लव्स में है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? चालुक्यन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, वास्तुकला के बारे में इनके जानना है, क्योंकि मेन इनका टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने टेम्पल्स में एक नई स्टाइल को डेवलप किया, वेसर स्टाइल को, जो कि नगर और द्रविड़ का मिक्सचर है। सर नगर और द्रविड़ क्या होता है मुझे तो नहीं पता, तो वेसर कहाँ से जानेंगे? तो जान लो आओ। देखो, नगर और द्रविड़ ये मंदिर बनाने की शैली है। आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, कल एग्जाम में सेंटर दूर है, एडमिट कार्ड नहीं है, ये सारे ओके, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ऐसे होता है मंदिर, और साउथ इंडिया के कुछ ऐसे मंदिर होते हैं। आपने नोटिस किया कि नहीं किया? नहीं नहीं सर, हमने तो नहीं किया। तो बेटा कभी इंस्टाग्राम से बाहर निकलो, ये भी चीज़ें, ढंग की चीज़ें भी देखो, हाँ, देखना शुरू करो। तो नॉर्दर्न स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं उनको नगर बोलते हैं, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। सदर्न स्टाइल का जो टेम्पल है उसको द्रविड़ आर्किटेक्चर बोला जाता है, ठीक। अब दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और ऑब्वियस सी बात है डिफरेंसेस तो होंगे ही। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं कि भगवान की जहाँ मूर्ति रखी होती है उसको गर्भगृह बोलते हैं, बोले तो सैंक्टम सैंक्टोरम। क्या बोलते हैं? सैंक्टम सैंक्टोरम, ठीक है, गर्भगृह जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित है। ओके, ये कॉमन है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इसको बोला जाता है मंडप। क्या बोलते हैं? मंडप बोलते हैं इसको, मंडप। मंडप क्या होता है? मंडप होता है पिलर्ड हॉल, मंडप होता है पिलर्ड हॉल,
ऐसे तो है नहीं कि मंदिर में घुसते हो तो बस सीधे भगवान की मूर्ति सीधे गर्भगृह में घुस जाते हो, सीधे भगवान के वो जहाँ मूर्ति वगैरह होती है वहीं घुस जाते हो। नहीं, पहले घंटे वंटे बजाते जाते हो कि नहीं, लाइन लगी हुई है, यहाँ एक भगवान की मूर्ति रखी होगी, यहाँ एक भगवान की मूर्ति रखी होगी, इनके पैर छूओगे, फिर उनके पैर छुओगे, है ना। लाइन में खड़े रहोगे, बतौलेबाजी पेलोगे, फिर यहाँ पे भीड़ भीड़ होगी, है ना। पंडित जी बैठे होंगे, जल्दी जल्दी मान लो शिवलिंग है तो जल चढ़ाओगे, फूल चढ़ाओगे, बेलपत्री चढ़ाओगे, भागो 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 ताकि भीड़ ना लग पाए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि नहीं होता है। तो मंडप जो है वो पिलर्ड हॉल होता है, जहाँ घंटा वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, पिलर्ड हॉल होता है ये, इट इज़ पिलर्ड हॉल। ठीक, अब यहाँ पे नॉर्थ वाले टेम्पल में क्या है कि ऐसे ऐसे मंडप होते हैं, इनको अर्ध मंडप बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? अर्ध मंडप। ये तो मेन मंडप हो गया जहाँ पे सबसे पहले थोड़ा पहला वाला मंडप है, यानी जहाँ पे थोड़ा आप मान लो कि चप्पल वगैरह उतार रहे हो, वैसे चप्पल वगैरह तो हम नीचे ही उतार देते हैं जनरली, मान लो, या फिर यहाँ उतार रहे हो थोड़ा बहुत, है ना, यहाँ लोग कलेक्ट होते हैं, तो ये अर्ध मंडप है, मंडप का एक प्रकार है। ओके, तो ये सिमिलैरिटी देखी क्या, गर्भगृह और मंडप, गर्भगृह और मंडप। अब कुछ अंतर देखते हैं। मेन अंतर तो हमें ये देख के समझ में आ रहा है, ये जो मेन टेम्पल श्राइन है, मुख्य जो मंदिर है, गर्भगृह वाला जो हिस्सा है, उसको यहाँ शिखर बोलते हैं, तो यहाँ उसको विमान बोलते हैं। शिखर तो यहाँ विमान, शिखर के ऊपर यहाँ अमलक है, अमलक अभी दिखाएंगे, ये दिख रहा है, ये अमलक है, आमले का शेप का है, आमलक, आमला, इसी वहीं से नाम पड़ा इसका। ठीक है, अमलक। और इसके ऊपर रखा होता है, उसको कलश बोलते हैं, यहाँ है कलश, ये देखो कलश, ऊपर कलश रखा है। यहाँ क्या, ये विमान है, और विमान के ऊपर जो होता है यहाँ पे इसको शिखर बोल देते हैं। समझ आई आपको चीज़? तो जो यहाँ शिखर है वो यहाँ विमान है, और यहाँ शिखर के ऊपर अमलक और कलश है, तो यहाँ विमान के ऊपर शिखर है, कैपस्टोन। समझ में आई चीज़? यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, विमान और शिखर अलग हैं। बेटा देख लो जरा, पन्ना वन्ना पलट के, फैटमैन में ये सब ऐड क्यों नहीं है? सब एडेड है, थोड़ा पन्ना पलट लो, एक दो पन्ने पलटने की भी हो रही है। तो ये हो गया आपका अमलक, ये हो गया शिखर। ठीक, ये हैं आपके क्या, मंडप, ये हो जाएगा अर्ध मंडप, ये हो जाएगा अर्ध मंडप। ठीक है, ये आप क्या का पूरा मंडप है, यहाँ गर्भगृह होगा। ओके, ये प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे बनता है उसको जगती बोल देते हैं। ठीक है, जगती बोल देते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है ये। ठीक है, बेस प्लेटफॉर्म जो एकदम बेस है वो आपका अधिष्ठान हो गया। यहाँ पे जब आप मंदिर में घुसते हो तो ऐसे भगवान के ना चक्कर लगाते हो कि नहीं लगाते हो? क्या परिक्रमा देते हो कि नहीं? परिक्रमा बोल लो या फिर परिक्रमा देते हो, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, सर्कम्बुलेटरी पाथ, सर्कम्बुलेटरी पाथ, प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, कहाँ गया वो, बना होगा, चलो आगे दिखाएंगे आपको। ये आप देख सकते हो। ठीक है, कि नॉर्थ इंडिया का टेम्पल कैसा है, ये नगर है, देख रहे हो, साउथ इंडिया का ये द्रविड़ है, और इन दोनों का मिक्सचर करके बनाया था वेसर चालुक्यास ने। अब आते हैं उस पर भी। खैर, शिखर जो है ये आप देख सकते हैं, ये शिखर रेखा प्रसाद का शिखर है, लैटिना शिखर। रेखा प्रसाद मतलब कि जैसे कि हिंदी तो बोली जाती है यूपी में भी, बिहार में, हरियाणा में भी, उड़ीसा में भी, हर जगह बोली जाती है। मतलब चलो ठीक है, यूपी बिहार कंसिडर कर लेते हैं, एमपी में भी, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ तो अंतर होता है ना, कुछ ना कुछ तो अंतर होता है। यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, एमपी में, हिंदी, राजस्थान में अंतर है। तो वैसे ही ये नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, जो तुमको कलिंग आर्किटेक्चर यानी कि तुमको उड़ीसा के जो मंदिर है वहाँ देखने मिलेगा। ठीक, क्लियर? ये देखो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये जो टेम्पल है ऐसा होना चाहिए था, तो रेखा वो होता नॉर्मल जो हमारा शिखर होता है, हाँ शिखर, लेकिन ये देखो बहुत वर्टिकल टाइप नहीं है, ये बहुत वर्टिकल टाइप है।
स्टीप वॉल्स हैं, इसी को बोलते हैं रेखा दिविल। क्या बोलते हैं? रेखा दिविल। एकदम सीधा खड़ा हुआ, रेखा दिविल। मंडप जरा देखना, मंडप कैसा है? स्टेप बाय 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 स्टेप, इसको बोलते हैं पीढ़ा दिविल। क्या बोलते हैं? पीढ़ा दिविल। भेजे बात चढ़ी, क्या बताया मैंने? रेखा दिविल वही शिखर का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो तुमको उड़ीसा के मंदिरों में देखने को मिलेगा। दिख रहा है कुछ? ये है रेखा दिविल। ठीक, क्या है ये? क्या है ये? रेखा दिविल है ये। ठीक है, ये जो पिरामिड शेप का, ध्यान सुना मैं क्या बोल रहा हूं, जो पिरामिड शेप का मंडप होता है उसको बोलते हैं फमसाना दिविल। और वो मंडप जो पिरामिड शेप का तो है लेकिन स्टेप 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 पीढ़ा दिविल। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है जिसको कि हम वाइट, ये वाइट कलर का ना, वाइट पगोडा बोलते हैं। पगोडा एक्चुअल में बुद्धिज्म धर्म से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जब पहली बार देखा तो देवर लाइक ओहो ये तो वाइट पगोडा है। ठीक है, तो वहीं से नाम पड़ गया इसका वाइट पगोडा। जगन्नाथ पुरी का मंदिर है ये, जो किसने बनवाया था? अनंत वर्मन ने बनवाया था इसको, अनंत वर्मन। और इसको लेके काफ़ी, अनंत वर्मन जो कि पूरा नाम अगर देखोगे तो अनंत वर्मन चोडंगा देव, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। किस डायनेस्टी के? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। तो हाँ, तो इसकी मतलब खास बात यह है कि यहाँ पे जो झंडा लगा हुआ है, ठीक है, जो मतलब काफ़ी यहाँ का प्रतीक है, ठीक है, वो हवा के दिशा में नहीं फ्लो होता, मतलब हवा के ऑपोजिट भी नहीं है एकदम, लेकिन हाँ हवा के डायरेक्शन में वो नहीं फ्लो होता है। ये खास बात है। खास बात ये है कि यहाँ पे दिन के किसी भी टाइम पे पूरे टेंपल की छाया पड़ती नहीं मिली। जो शिखर ये, इसकी छाया कहीं भी नहीं पड़ती है, कहीं देखने नहीं मिलती है। तीसरी, बिकॉज ये कोस्ट के पास में है, जगन्नाथपुरी का मंदिर पूरी कोस्ट के पास में, तो बाहर तो आपको सी वेव्स की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन जैसे आप अंदर जाते हो तो अंदर आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो ये हमारे मंदिरों की खासियत है कि आज तक चीज़ें, कई सारी ऐसी चीज़ें जो डिसाइफर ही नहीं हो पाई हैं, पता ही नहीं लग पाई कि ऐसा क्यों है, क्या है। तब की समझ रहे हो, तब का आर्किटेक्चर है ये। जैसे इसी को ले लीजिए, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल, जिसको ब्लैक पगोडा बोला जाता है, क्योंकि अगेन अंग्रेजों ने जब इसको देखा तो उनको लगा ये पगोडा है जो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, तो उन्होंने ब्लैक पगोडा नाम रख दिया। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है। इसको भी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के ही रूलर एक नरसिम्ह देव वन हुए, उन्होंने इसको बनवाया था। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं क्या है बताइए? क्या है ये? विमान है, शिखर है, क्या है ये? जल्दी से बताओ जरा। तो भैया ना तो ये शिखर है ना तो विमान है, ये है तुम्हारा पीढ़ा दिविल, यानी ये तुम्हारा मंडप है जो पिरामिड फॉर्म में है, स्टेप 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 स्टेप। पता है जो मंडप होता है इनको यहाँ पर, जो कलिंग आर्किटेक्चर है उड़ीसा में जगमोहन बोला जाता है। तो पीढ़ा जगमोहन लिख के आ जाए तो कन्फ्यूज़ मत होना, जगमोहन इज़ लाइक मंडप, मंडप को ही बोलते हैं उड़ीसा में जगमोहन। तो सर इसका वो कहाँ है? वो मतलब वो वही मतलब रेखा दिविल, यानी कि वो शिखर कहाँ है? वो नहीं, वो कोलैप्स कर गया है, वो कोलैप्स कर गया है, वो आज है नहीं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो है अपने, इसको हम कोणार्क सन टेम्पल जो है अपना, ठीक, कोणार्क सन टेम्पल, ये पूरा एक रथ के शेप में बना हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे 7 घोड़े हुआ करते थे। ठीक है, सारे तो नहीं है, 7 घोड़े वो 7 दिनों को दिखाते थे। और यहाँ पे पता है रथ के पहिए भी बने हुए हैं। इन पहियों की खास बात आपको पता है? ये पहिया एक्चुअल में घड़ी को दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये घड़ी को दिखा रहा है। कितने कितने स्पोक्स हैं जरा गिनिए इसमें, आप कितने स्पोक्स हैं? तो आप पाएंगे इसमें टोटल 8 स्पोक्स हैं, 3 इधर और 2 ये, 8। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं दिन में। ठीक है, तो ये 3 घंटा, ये 3 घंटा, ये 3 घंटा, ये 3 घंटा, 3 3 3 3 3, इस तरीके से 24 घंटों को ये दिखा रहे हैं। ये भाई से टाइम वगैरह कैलकुलेट होता था। ये जो आप बीच में बीट्स टाइप देख रहे हैं, ये जो लाइन बनी हुई है,
ये फर्दर इस 3 घंटे को 1.5 घंटे यानी 90 मिनट के टाइम स्टैम्प में इसने डिवाइड कर रखा है। समझ रहे हैं आप? ये भाई 90 मिनट है, ये 90 मिनट है, ये 90 मिनट, ये 90 मिनट, ये 90 मिनट, ये 90 मिनट, इस तरीके से। यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, एक सेकेंड, हो नहीं रहा, ये हुआ, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो बना हुआ है, ये बीट्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इसमें भी फर्दर डिवाइडेड है ये, कि पूरा एग्जैक्ट टाइम आपको पता चल जाएगा कि कितना बजा हुआ। तो ये सिर्फ रथ का पहिया नहीं है, ये घड़ी भी है, ये एक, देख रहे हैं कितना डीप लेवल पे थिंकिंग की गई है। और जो यहाँ पे 7 घोड़े हैं वो 7 दिनों को दिखा रहे हैं, ये 24 घंटे को पूरा ये दिखा रहा है। आप में से कितने लोगों को ये चीज़ पता थी पहले से? ऐसी घड़ी चाहिए। एनटीपीसी में पूछा था जगमोहन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, अच्छा। मेरा महान सनातन धर्म। तो जगमोहन समझ में है, जगमोहन क्या है? मंडप ही एक तरीके से, जगमोहन दिव्य ला सकता है या फिर फमसाना जगमोहन आ सकता है। सर गया हूँ कोणार्क, अच्छा गए हो? सीजल में आया था सर, बहुत क्वेश्चन इससे। अच्छा अच्छा, सॉ इट इन रियल, ओके। आई एम सॉरी सर, क्लास के बीच डिस्टर्ब किया सर, बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई है, कल एनटीपीसी टाइपिंग ख़राब हो गया, पावर कट, सिस्टम फेलियर से, प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम को एड्रेस करिए, आप बोलेंगे तो रीड का एसएससी विद निक्की, ओके। अच्छा निक्की जी देखते हैं, है ना, देखते हैं, चलो। तो सॉरी अभी ठीक है। तो लिंगराज टेम्पल हो गया हमारा। लिंगराज टेम्पल किसने बनवाया था? तो ये ध्यान रखना, लिंगराज मंदिर जो है जैती केशरी जी ने बनवाया था, ठीक है, जैती केशरी, जो कि सोमवंशी, ठीक है, सोमवंशी डायनेस्टी से थे। अच्छा इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि मतलब बताते हैं, ऐसा मैंने गया तो नहीं हूँ मैं कभी उड़ीसा, कि दूर से देखने में ये बड़ा दिखता है, पास जाते जाओगे छोटा दिखने लगता है ये, ठीक है। और खासियत इसकी ये भी है कि ये भगवान हरिहर का मंदिर है। जो लोग उड़ीसा से ज़रा कंफर्म करेंगे, जहाँ पे भगवान शिव और विष्णु का मतलब एक जो कंबाइंड अवतार होता है। अभी एक और मंदिर हम देखेंगे जहाँ भगवान शिव और विष्णु का मंदिर है, वो कलेक्टिव मंदिर है, वो पल्लवास के अंडर में है वो। लेकिन ये भगवान हरिहर की पूजा होती है, जो शिव जी और विष्णु जी का एक कंबाइंड काइंड ऑफ अवतार है, ठीक है, जितना कि मुझे पता है इसमें, ठीक है। और ये आपका वाइट पगोडा है और ये ब्लैक पगोडा है, ठीक है। और इसका जो शिखर है वो अभी मौजूद नहीं है। खैर अभी आते हैं चालुक्यन आर्किटेक्चर पे, चालुक्यन टेम्पल्स में, जिन्होंने वेसर शैली को डेवलप किया। वेसर क्या है? नगर और द्रविड़ को मिक्स कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो आईहोल के देखो, इनके 3 ग्रुप ऑफ टेम्पल हैं। एक तो जो आईहोल में इन्होंने काफ़ी सारे मंदिर बनवाए, एक इन्होंने पट्टाडक्कल में बहुत सारे मंदिर बनवाए, और एक बादामी की इनकी केव्स बहुत फेमस है। यस सर सही बोला आपने, अच्छा सही बोला, यस सर अच्छा। मैं गई थी सर, थोड़ा जल्द पड़ा, मतलब सबको अपना अपना दिक्कत है, कोई जल्दी थोड़ा सा फास्ट हो जाए, अरे आराम से सर, भागे क्यों जा रहे हो? अच्छा मोबाइल नहीं ले जाने आते हैं, चलो। तो आईहोल की अगर बात करेंगे तो नोन एज द लेबोरेटरी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। क्यों? बिकॉज यहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। कौन से एक्सपेरिमेंट? नगर द्रविड़ को मिक्स करना, वो सारा आईहोल में हुआ। ये आईहोल का मेगुती जैन मंदिर है, जो कि आईहोल कर्नाटक में देखने को मिलेगा। जो भी आईहोल है, बादामी है, पट्टाडकल है, सब आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे ही आपको देखने को मिलेगा आईहोल, जो आपका इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि पुलकेशिन II की जीतकों के बारे में बताता है कि वो कितने, इन्होंने हर्षवर्धन को हराया, देन उन्होंने हराया किसको? महेंद्र वर्मन को हराया। नरसिंह वर्मन वन वाला वो तो हमने देखा ही नहीं, वो तो हमने देखा ही नहीं, ठीक है। रवि कृति वाले वो तो हमें दिखा ही नहीं, वो तो ठीक है। तो कंपोज बाय रवि कृति, ओके। तो रवि कृति जी ने कंपोज किया था इसको फॉर द पुलकेशिन II, जैसे कि हरिशेन ने कंपोज किया था समुद्रगुप्त के लिए। कहाँ है? कर्नाटक में ही, ओके। ये रावण फाड़ी की गुफाएं हैं, आईहोल में आपको देखने को मिलेंगी। रावण फाड़ी की केव्स हैं ये, ओके। देन यहाँ पे हच्ची मलिकगुड़ी मंदिर, अगेन आईहोल में आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं मंडप ना तो पिलर्ड है, ठीक है, फ्लैट टाइप है तो मंडप ही, ठीक है। ये ना तो पूरी तरह शिखर है, ना पूरी तरह विमान है, स्टेप लाइक है, तो मतलब वेसर है। ये क्या है? ये आपका अमलक है। ये क्या है? कलश रखा हुआ है ना। ये आपका लड़खान मंदिर है, लड़खान मंदिर।
और ये भी आपको ऐहोल में देखने को मिलेगा, लड्डखान मंदिर। बहुत छोटे छोटे से मंदिर हैं ये, ठीक है। लड्डखान मंदिर हो गया आपका, रावण पहाड़ी केव्स हो गई, ये सब। ये मतलब एक स्टोन टेम्पल है, आप पूरी देख सकते हैं, स्टोन्स को जोड़ जोड़ के इसको बनाया गया है। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू शिव, भगवान शिव को डेडिकेटेड है ये, ओके। और इसमें आपको पंचायतन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। अच्छा, पंचायतन शैली क्या होती है, यहाँ पे बताता हूँ। पंचायतन शैली होती है जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है, ठीक है। पंचायतन शैली क्या होती है जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। पंचायतन स्टाइल में ये होता है कि जो मुख्य मंदिर होता है भगवान का, तो वो तो है ही, प्लस यहाँ पे किनारों में छोटे छोटे मूर्ति रखी हुई हैं 4 भगवानों की, तो 5 भगवान हो गए। तो पंचायतन शैली इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, पंचायतन शैली बोल देते हैं। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये आ रहा हो कि इसका नाम ऐसा अजीब सा क्यों, लड खान, खान ये तो मतलब एक काइंड ऑफ मुस्लिम सर नेम होता है। तो ये एक बीजापुर का, अभी हम पढ़ेंगे जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो एक जनरल हुआ था, उसने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था एज ए रेजिडेंस, ठीक है। तो वहाँ से उसका नाम था लडखान, तो इसलिए इसका नाम लडखान पड़ गया। वैसे है ही भगवान शिव का, पहले भगवान विष्णु का मंदिर था, देन ये भगवान शिव का मंदिर बना, ठीक है। ये है अगेन आपका ऐहोल में देखने को मिलेगा। ये है आपका दुर्गा मंदिर, दुर्गा टेम्पल। इसका प्लान देखिए ज़रा, प्लान मतलब जिसमें बना ही है कुछ इस तरीके से ही है, कुछ इस तरीके से आपको इसका शेप देखने को मिलेगा। हाथी का जो पीछे का भाग होता है उस तरीके से दिखता है, तो इसीलिए इसको गज पृष्ठ बोलते हैं। तो आपसे पूछता है कि गज पृष्ठ क्या है, तो जहाँ इलिप्टिकल शेप का प्लान होता है उसको गज पृष्ठ बोलते हैं, जो कि आपको द्रविड़ फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर या फिर वेसर फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा ये, ठीक है। द्रविड़ में या फिर वो, ठीक है, ओके। और ये ओरिजिनली किसको डेडिकेटेड था, ये भगवान सूर्य को डेडिकेटेड था ये ओरिजिनली, और एप्साइडल प्लान पे बना हुआ है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्नाटक का जो बगलकोट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखना, ओके। और इसको हम दुर्गा, क्या दुर्गा तो नहीं, एक्चुअल में ये दुर्ग मंदिर है। दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट, क्योंकि इसका जो मतलब ये पूरा मंदिर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई ये फोर्टिफाइड है, चारों ओर से दीवारें खड़ी हैं ताकि इस पर कोई अटैक ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि फोर्टिफाइड है, तो दुर्गा नहीं, एक्चुअल में दुर्ग है मंदिर। दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट, ठीक है, फोर्ट होता है। तो ये मत समझना दुर्गा जी का मंदिर है ये। मंदिर तो अभी मैंने बताया भगवान सूर्य का है, सन टेम्पल है ये, ठीक है, भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है ये, लेकिन दुर्ग की तरह लगता है, दुर्ग के आकार का है इसलिए, ओके, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो, ओके, ठीक। अब आते हैं पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पे। ध्यान रखना, ये जो हम टेम्पल पढ़ रहे थे ना, जैसे दुर्ग मंदिर है, ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, लेकिन पट्टाडकल के ऐसे काफ़ी सारे मंदिर हैं जो आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड मिलेंगे। 1987 में इंक्लूड हुए थे, 1987 में। पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल इज नोन एज क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है, भारतीय वास्तुकला का पालना कहा जाता है। जैसे कि लेबोरेटरी बोला जाता है ऐहोल को टेम्पल आर्किटेक्चर का, वैसे पट्टाडकल को बोला जाता है पालना, ठीक है। इसमें कुछ नगर स्टाइल के मंदिर हैं पट्टाडक्कल में, और कुछ द्रविड़ स्टाइल के मंदिर हैं, जैसे विरूपाक्ष मंदिर है। ये आपको द्रविड़ स्टाइल में देखने को मिलेगा। क्वीन लोक महादेवी ने इसको बनवाया था। क्वीन लोक महादेवी कौन है, ये विक्रमादित्य 2 है। याद करो विक्रमादित्य 2 कौन है, विक्रमादित्य 2 वही है जिन्होंने पल्लव को 3 बार कॉन्कर किया था, 3 बार उनके टेम्पल्स में उन्होंने वहाँ जाके कॉन्कर किया था उन्होंने, बट टेम्पल्स को तोड़ा नहीं था। उन्हीं विक्रमादित्य 2 की ये वाइफ हैं क्वीन लोक महादेवी, जिन्होंने इनके लिए इनकी विक्ट्री को कॉमेमोरेट करने के लिए ओवर द पल्लवाज ये मंदिर बनवाया था, ठीक है। किसकी वाइफ है, वाइफ ऑफ विक्रमादित्य द सेकंड। ऐसे ही ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये है नागार्जुन मंदिर, नागार्जुन मंदिर, नागार्जुन टेम्पल, सॉरी नागार्जुन नहीं, मल्लिकार्जुन, पता नहीं नागार्जुन, एक सेकंड क्या हो गया ये भैया लिख क्यों रहा है ऐसे, अरे यार क्या हो गया, मेरे लैपटॉप की कुछ तो ऐसे खासियत है जो मुझे भी नहीं पता है। ये एक्चुअली मल्लिकार्जुन टेम्पल है, ठीक है, नागार्जुन नहीं। नागार्जुन पता है मुझे क्यों याद आ गया, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में क्यों याद आता गया आएगा। मल्लिकार्जुन टेम्पल है, ठीक है, मल्लिकार्जुन टेम्पल।
ये भी बनवाया था विक्रमादित्य टू की वाइफ ने, इनकी विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए। लेकिन ये कोई ने लोक महादेवी या लोक देवी ने नहीं बनवाया था, ये बनवाया था त्रिलोक देवी ने, हैं। हाँ, ये एक दिन की दूसरी वाइफ थी, तो मल्टीपल वाइफ्स हुआ करती थी, आपको ये पता है। तो इन्होंने बनाया था, तो इनकी वाइफ्स भी लाइक, महाराज आप युद्ध लड़िए, हम यहाँ मंदिर बनवाएंगे। उधर युद्ध जीत रहे हैं महाराज जी, इधर मंदिर बन रहे हैं, ठीक है। तो भगवान विरूपाक्ष का मंदिर बनवाया था। विरूपाक्ष ध्यान रखना, भगवान शिव को कहा जाता है, भगवान शिव को वहाँ पर विरूपाक्ष के नाम से पूजा जाता है। हम आगे विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर एक और विरूपाक्ष का मंदिर बनता है, ये पट्टाडक्कल में है, वो हम्पी में बनता है। ये कोई लोग महादेवी ने बनाया था, वहाँ पर लक्कन दंडेशा एक हुए, उन्होंने बनवाया है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्लियर, ओके। तो एक्चुअल में इसलिए याद आया बिकॉज अभी एक IAS ऑफिसर हैं, अगर आपने रील देखी हो, अभी न्यूज़ में भी थे। हाँ, यस जजाति केशरी तो हो गए ना, वो तो उसमें थे, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा था, हाँ, तो ऑफिसर हैं IAS ऑफिसर, आपने एक नाम सुना होगा सृष्टि देशमुख का, ऑल इंडिया रैंक 1, पता नहीं 2018-19 ऐसा ही है ना। तो उनके हस्बैंड हैं, अभी न्यूज़ में भी थे, घोटाला वोटाला के, मतलब घूस लेने के, उसमें अभी फिर से न्यूज़ में है भाई साहब। नागार्जुन गौड़ा नाम है उनका, राष्ट्रपति से अवार्ड ले लिए भाई साहब, ठीक है। किस लिए, वाटर वगैरह का कुछ तो उन्होंने काम किया, जल संरक्षण और जल का जो कुछ तो काम किया उन्होंने, ज़्यादा मुझे डिटेल में नहीं पता। और पिक्चर्स दिखाई, पिक्चर्स अपलोड करी पोर्टल पे, और फिर बाद में पता चला जो पिक्चर्स अपलोड करी वो AI से क्रिएटेड थी, जेमिनाई से। भाई ने अवार्ड भी ले लिए और फेक पिक्चर्स दिखा के अवार्ड ले लिए राष्ट्रपति से। और भाई ने, मतलब भाई और बहन दोनों ने, मतलब दोनों लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने एथिक्स पे बुक लिख रखी है। भाई का भी नाम था काफ़ी, हज़ारों करोड़ों का एक था कुछ तो, आई थिंक पता नहीं कितना कुछ तो था, 3,000 ऐसा कुछ तो था, उसको लाखों में रिड्यूस कर दिया था, 45 लाख ऐसा कुछ, घूस लेके। अब पता नहीं उस सच निकला बाद में कि नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी एलिगेशंस तो लगे। देख रहे हो, अभी मतलब कितने साल हुए होंगे, मुश्किल से 3-4 साल हुए होंगे, 4-5 साल में ही जो है इतना कमा लो। उसका नाम नागार्जुन गौड़ा, हाँ, जेमिनाई से 10 करोड़ का। हाँ, वो काफ़ी सारे करोड़ थे। अब इतने सारे करोड़ों के घोटाले होते रहते हैं कि पता नहीं, याद नहीं आता कि 100 करोड़ वाला ये था कि 500 करोड़ वाला वो था। इतने तो अभी तेलंगाना में ये कोई पुलिस वाला आदमी, उसने पता नहीं कितना 100 करोड़ का संपत्ति बना रखा है। तो समझ लो, 100 करोड़, चला। खैर, अपन गरीब आदमी, यहाँ बैक टू टेम्पल्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। संगमेश्वर मंदिर पे आते हैं। संगमेश्वर मंदिर भी ये द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, जैसे विरूपाक्ष भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है। गलगनाथ मंदिर है नगर स्टाइल में, और पापानाथ टेम्पल है जो आपका नगर और द्रविड़ स्टाइल का मिक्सचर निवेसर में। ये सब कहाँ है, पट्टाडक्कल में आपको देखने को मिलेंगे, ये बादामी की केव्स हैं, बादामी की रॉक कट केव्स हैं, ये हिंदूज और जैन्स के लिए बनवाई गई थी ये, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं आखिरी डिनेस्टी पे आज की, एंड दैट इज पल्लव। कौन है ये, पल्लव्स हैं ये, पल्लव, ओके। चलो, तो पल्लव्स के बारे में पढ़ते हैं। पल्लव किसके फ्यूडेटरी थे, कलभरा के। कलभरा कौन थे, कलभरा जो है यहाँ पे संगम एज के बाद, ठीक है, यहाँ पे इनका रूल था। इनके एज को डार्क रूल बोला जाता है। इनके बारे में डिटेल में हमें कुछ नहीं पता है ज़्यादा कलभरास के बारे में, तो बस इतना हमें ध्यान रखना है कि ये कलभरास के फ्यूडेटरी थे। क्या थे, सामंत थे ये। फाउंडर कौन थे इनके, फाउंडर थे सिम्हा विष्णु। कैपिटल क्या थी, राजधानी कांचीपुरम थी। ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, महेंद्र वर्मन दी फर्स्ट थे, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये पैटर्न थे रॉक कट आर्किटेक्चर के। अगर आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो और महेंद्र वर्मन वन थे, ठीक है। इनिशियली ये जैन थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर लिया और शैवाइट बन गया, भगवान शिव के भक्त। फिर हमें पता है महेंद्र वर्मन वन को किसने हराया था, हराने का काम किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और हराने के बाद जब उनको हराया तो फिर उसके बाद इनके जो बेटे हुए नरसिम्हा वर्मन वन, जिनको ममल्ल के नाम से जानते हैं। ममल्ल मतलब एकदम वॉरियर, ठीक है, एकदम बाहुबली। तो इन्होंने हराया किसको, पुलकेशिन टू को। और ह्यून सांग इनके कोर्ट में भी गया, ह्यून सांग हर्षा के कोर्ट में भी गया,
हर्षा को हराया पुलकेशिन II ने, उनके कोर्ट में गया। पुलकेशिन II को हराया नरसिंहवर्मन ने, उनके कोर्ट में गया। ठीक है, चलो। तो सन ऑफ महेंद्र वर्मन वन, इट इज लाइक रामविलास पासवान। रामविलास पासवान के बारे में अगर हम जानते हो तो सेंटर में पार्टी चेंज होती रही लेकिन रामविलास पासवान टिके रहे। ऐसे अपने चिराग पासवान भी हैं। ठीक है, अच्छे से पता है कि कब किसकी जी हुजूरी करनी है है ना, कब किसका हनुमान बनना है। अभी अगर चेंज हो जाए, आपको नहीं लगता है हनुमान किसी दूसरे के बन जाएंगे, राम जी चेंज हो जाएंगे भाई जनता जो इतना खैर दिल पे ले लेती है कि ओहो हो हनुमान राम। खैर, तो विजिटेड बाय ह्यून सांग। तो ह्यून सांग ने विजिट किया, डिफीटेड पुलकेशिन दी सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड ने, पुलकेशिन द्वितीय ने डिफीट किया, हराया किसको? नरसिंहवर्मन वन को। नहीं, उल्टा, नरसिंहवर्मन वन ने हराया पुलकेशिन II को। टाइटल इनके थे महामल्ला और वातापी कोंडा, बिकॉज वातापी को कॉन्कर कर लिया था। पोर्ट सिटी जो महाबलीपुरम है वो उन्होंने फाउंड करी, और मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल इन्होंने शुरू करवाया बनवाना। क्या बनाना शुरू करा? मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स। ओके, ठीक है, मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल। सर इसमें कोनार्क सन टेम्पल, ओके, वो मैं ना हो तो लिख लेना। कोनार्क सन टेम्पल जो है एक स्टोन था रॉक थी आपकी खोंडा लाइट। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ खोंडा लाइट स्टोन। ठीक है, या खोंडा लाइट रॉक्स। चलो, तो चंद्रभागा बीच अगर आपने सुना उड़ीसा में, वहीं पे है ये। जाना है मेरे को यार, मतलब काफ़ी सुना है इसके बारे में। खैर, तो ही स्टार्टेड दी मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल। मोनोलिथिक का मतलब है एक ही रॉक को कट कर करके टेम्पल बनाने का काम इन्होंने शुरू किया था। ही कंस्ट्रक्टेड दी 7 रथ टेम्पल, ऑल्सो नोन एज पंचरथ। इनको पंचरथ भी बोलते हैं, 7 पगोडा भी बोलते हैं। मार्को पोलो ने, जो इटालियन ट्रैवलर था, उसने इनको टर्म किया था 7 पगोडा। एक्चुअल में लोकल ट्रेडिशन है जिनके अनुसार यहाँ 7 रथ बने हुए हैं, 7 रथ आकार मंदिर बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में हैं 5 ही यहाँ पे। लेकिन लोकल ऐसा बिलीफ है कि यहाँ पे 7 थे ओरिजिनली। तो 7 रथ या फिर पंचरथ दोनों नाम चलते हैं। ये 5 रथ हैं, एक तो द्रौपदी रथ है, एक भीम रथ है, एक अर्जुन रथ है, एक धर्मराज रथ है, और एक नकुल सहदेव रथ है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 रथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि बनवाए गए थे नरसिंहवर्मन वन के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। ये कैलाश नाथर मंदिर है, जो आपका एक अगेन रॉक कट ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है, रॉक कट अगेन ये भी टेम्पल है, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था इसको। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये शोर मंदिर है, शोर टेम्पल्स हैं। ये महाबलीपुरम में आपको देखने को मिलेंगे शोर टेम्पल्स। ठीक है, और ये जो शोर टेम्पल्स है जो आपको महाबलीपुरम में देखने को मिलेंगे, ये भी आपके ध्यान रखिएगा भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं, और ये भी नरसिंहवर्मन सेकेंड ने बनवाए थे। और अगर बात करेंगे तो इनका जो टाइटल है वो राजसिम्हा है। ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और ये सब किस में बने हुए हैं? ये बने हुए हैं आपके किस में? ये बने हुए हैं आपके द्रविड़ शैली में। जो पल्लव डायनेस्टी है, इसी को क्रेडिट जाता है द्रविडियन फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, पहले तो महेंद्रवर्मन वन ने केव्स बनवाई, इन्होंने क्या किया? रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल बनाए, और इन्होंने नरसिंहवर्मन II ने फ्री स्टैंडिंग, टॉल फ्री स्टैंडिंग, जैसे रॉक को कट कर दिया, जैसे यहाँ पे देख रहे हो रॉक को कट कर दिया। ठीक है, लेकिन रॉक तो यहाँ पे भी दिख ही रही है अभी। इन्होंने क्या किया? नरसिंहवर्मन वन ने, इन्होंने रॉक को काट काट के तराश के एक ही रॉक में बना दिया। इन्होंने क्या किया? नरसिंहवर्मन II ने जोड़ जोड़ के, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही रॉक है उसी को काट काट के, जोड़ जोड़ के इन्होंने जो है फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स बनवाने की काइंड ऑफ प्रथा शुरू करी। ठीक है, किसने? नरसिंहवर्मन सेकेंड ने। क्लियर है यहाँ तक? ये शोर टेम्पल्स हैं, बिकॉज शोर में है। कहाँ पे शोर में? जो आपका बे ऑफ बंगाल है उसके शोर में। इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था 1984 में, 1984 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है टेम्पल्स। ओके, अब ये पल्लव जो डायनेस्टी है, इसका अंत कैसे होता है? पल्लव डायनेस्टी का अंत कैसे होता है? तो पल्लव डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर हुए उनका नाम था अपराजिता वर्मन। ठीक है, लास्ट रूलर थे इनके पल्लव्स के
अपराजिता, ठीक है, अपराजिता वर्मन, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाई चोला किंग आदित्य एल1, ठीक है, आदित्य दी फर्स्ट, इन्होंने डिफीट किया था अपराजिता वर्मन को। और रफली कब, लगभग आप मान लो कि 897 AD के टाइम पे, ठीक है, यानी कि लगभग हम बोल सकते हैं ये जो लेट 9th सेंचुरी AD है उसके एंड में। अपराजिता वर्मन वॉज दी लास्ट रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? तो ये जो आपका कैलाशनाथर और जो शोर मंदिर है, कैलाशनाथर ध्यान रखना भगवान शिव का ही मंदिर है, और आयरॉनिकल नेम अपराजिता वर्मन, यस, आशीष, यस। ओके, आंख बंद किया है, रिवीजन कराओ। ओके, तो रिवाइज करवा दें जल्दी जल्दी, तो इतना याद कैसे रहेगा? ये भी हम ही करके देंगे क्या? क्यों, ये भी हम ही करके देंगे क्या तुमको? चलो, तो रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। और भाई जिसको भी बैच की क्लासेस चाहिए हो, और आज क्वेश्चंस नहीं करेंगे बिकॉज क्वेश्चंस करवाने के लिए मुझे पूरा आपको कंप्लीट करवाना पड़ेगा वो, ठीक है, लेटर गुप्ता वाला, क्योंकि अभी हमारा राष्ट्रकूट भी बाकी है अभी, और लेटर चालुक्य भी बाकी है। तो कल ही हम वो करेंगे और कल ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो खैर जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइज करने का काम करते हैं, नहीं तो अगर आज मैंने जानबूझ के नहीं रखा, नहीं तो फिर आपके लिए हैवी हो जाता बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। इतने में काफ़ी लोगों को हैवी लग रहा होगा। तो यहाँ पर कदम ऑफ बनवासी थे, यहाँ वकाटक थे, यहाँ गुप्तास थे। ध्यान से सुनना, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, गुप्तास वीक हुए तो यहाँ पर पुष्यभूति आए जिनकी कैपिटल थानेसर थी, यहाँ पे मौखरी थी जिनकी कैपिटल कन्नौज थी, यहाँ लेटर गुप्तास थे, और यहाँ पे थे आपका गौड़ जिनका रूलर शशांक था, ठीक है। मौखरी कैपिटल कन्नौज थी। ईशान वर्मन पहले रूलर थे जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। देन उसके बाद ग्रह वर्मन आए थे। ग्रह वर्मन की शादी यहाँ पे हुई थी राजश्री से, ठीक, राजश्री से शादी हुई थी। राजश्री ग्रह वर्मन को मार दिए इन दोनों ने मिलके, ये देवगुप्ता ये शशांक, दोनों मिलके मार दिए ग्रह वर्मन को। राज्यवर्धन ने बदला लिया, राजश्री को छुड़वाया, और क्या किया, और इसको मारा देवगुप्ता को। फिर हर्षवर्धन इससे शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। हर्षवर्धन ने फिर शशांक को कहीं कहीं लिखा है मारा, कहीं कहीं पे यह है कि भाई मारा नहीं, इसको एक्चुअली भगा दिया यहाँ से, ठीक है, शशांक को। तो इसको हटाने का काम किया, और फिर हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल यहाँ पर शिफ्ट कर ली कन्नौज, और पूरा जो नॉर्थ इंडिया है वो हर्षा के कंट्रोल में आ गया, इंटीग्रेट कर दिया हर्षवर्धन ने पूरा नॉर्थ इंडिया को। हर्षवर्धन का जो रूल है वो 606 से लेकर 647 AD तक है, ठीक। फिर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे मैत्रक हुए। मैत्रक की कैपिटल थी वल्लभी, जिनके साथ शादी करवाई ध्रुवसेन सेकंड रूलर थे, अपनी बेटी की शादी करवाई। फिर इनके टाइम पे ह्यून सांग आया था, सेकंड चाइनीज़ ट्रेलर, जिसने किताब लिखी थी सी यू की, और इन्होंने असेंबलीज़ प्रयाग में ऑर्गेनाइज़ करवाए थे, असेंबलीज़ ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी कुछ बुक्स लिखी थी जिसमें रत्नावली है, प्रियदर्शिका और नागनंदा। हर्षचरित्र इनके कोर्ट पर बाण भट्ट ने लिखी, जिन्होंने कादम्बरी भी लिखी। नर्मदा नदी के तट पर 618 AD में बैटल हुआ था, बैटल ऑफ नर्मदा, जहाँ पर पुलकेशिन II ने इनको हरा दिया और टाइटल लिया दक्षिण पतेश्वर का, ठीक। देन फिर हम आए चालुक्याज ऑफ बादामी पे। हमने देखा यहाँ पे वकाटक पहले रूल किया करते थे गुप्ता के टाइम पे, तो खैर वकाटक तो चले गए अभी, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गया, चालुक्यास। चालुक्यास कदम ऑफ बनवासी के फ्यूडेटरी थे। तो अब आ जाते हैं चालुक्यास ऑफ कौन, चालुक्यास ऑफ बादामी या वातापी।
तो मेन रूलर कौन थे? पुलकेशिन II, जो मंगलेश अपने चचा को हरा के आए थे और अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को यहाँ पर वेंगी में दे दिए थे कि भाई तुम यहाँ पे रूल करो। तो ये ईस्टर्न चालुक्याद हो गया। पुलकेशिन II ने फिर यहाँ पे पल्लव जो थे, पल्लव उनके रूलर महेंद्र वर्मन वन को हराया, जो कि थोड़े आर्ट कल्चर में ज़्यादा लिप्त रहते थे, वॉर वगैरह उतने नहीं करते थे। तो महेंद्र वर्मन वन को हराया इन्होंने, किसने? पुलकेशिन II ने। और उसके बाद महेंद्र वर्मन वन के जो बेटे थे नरसिम्हा वर्मन वन, इन्होंने बदला लिया अपने पापा की मौत का और 642 AD में पुलकेशिन II को मारा। किस बैटल में? बैटल का नाम बताइए। बैटल ऑफ पुल्लालूर नहीं था, पुल्लालूर आपका कौन सा था? बैटल ऑफ पुल्लालूर था आपका इससे पहले वाला, जहाँ महेंद्र वर्मन वन की हार हुई थी 619 AD में। ये था बैटल ऑफ वातापी। टाइटल लिया वातापी कोंडा को इनको हराने के बाद 642 AD में। उसके बाद क्या हमने पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि ये डायनेस्टी में रूलर्स आते गए, जैसे कि विक्रमादित्य सेकंड आए, विनयादित्य आए, विजयादित्य आए, विक्रमादित्य II आए। विक्रमादित्य फर्स्ट, विनयादित्य, विजयादित्य, देन विक्रमादित्य II। विक्रमादित्य II ने 3 बार अटैक किया यहाँ पर और इनके टेम्पल्स तक को कॉन्कर कर लिया था, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं किया इन्होंने विक्रमादित्य II ने। विक्रमादित्य II के ग्रेट ग्रैंडसन हुए कीर्तिवर्मन II। कीर्तिवर्मन II को दंती दुर्ग ने मार के यहाँ पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी की नींव रख दी थी। तो कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट यहीं पे। फिर हम पल्लव के बारे में आए। पल्लव के फाउंडर थे सिम्हाविष्णु। कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम। कैपिटल थी कांचीपुरम। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से महेंद्र वर्मन वन आए, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं, हार गए थे। नरसिम्हा वर्मन वन आए जो ममल्लभ हैं, ठीक है, उन्होंने ममल्लपुरम सिटी स्टैब्लिश करी और वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह भी बनवाए, जैसे कि जो हम पंचरथ मंदिर पढ़ते हैं वो इन्होंने बनवाने का काम किया था। और इनके बाद जो नरसिम्हा वर्मन II आए, उन्होंने बनवाए आपके कौन से मंदिर? एक तो शोर टेम्पल महाबलीपुरम में बनवाया और कैलाश नाथर मंदिर बनवाया था, जो भगवान शिव का मंदिर है। तो ये हमने आज पढ़ा है। ओके, रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? क्यों भाई? और यहाँ पे इनका रेन लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, रेन लिखा है 630 से लेके 680 और 600 से लेके 630 तक था महेंद्र वर्मन उनका, ठीक है। 600 से लेके 630 AD तक इनका था, किसका? इनके फादर का, ठीक है। तो मेनली जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर उन्होंने डेवलप किया था, प्लस हमने टेम्पल आर्किटेक्चर भी पढ़ा, उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर हमने देखा कि जो नॉर्थ इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर था नॉर्थ का, वो है आपका ये शिखर, तो ये है विमान, यहाँ है मंडप, तो यहाँ है मंडप, यहाँ है गर्भगृह, तो यहाँ भी है गर्भगृह। नंदी वाला कॉन्सेप्ट मुझे पता है कुछ लोग को याद आ रहा होगा, मैंने पहले पढ़ा है, लेकिन वो कल नहीं, चोला जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे नंदी जो होता है, अगर आप कभी नॉर्थ इंडिया के मंदिर में जाओगे तो नंदी जी अंदर स्थापित होते हैं, यहाँ नंदी जी बाहर होते हैं द्रविड़ वाले में, और द्रविड़ वाले में टैंक होते हैं देखने को मिलता है। द्रविड़ वाले में एक चीज़ और है जो अगेन मैं आपको जब चोलास के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊँगा कि यहाँ पर गोपुरम देखने को मिलते हैं। जो सदर्न टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसमें बाहर बड़ा सा गेटवे लगा होता है, बड़ा सा गेटवे, ये यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे बड़ा सा गेटवे होता है जो दूर से दिख जाता है, उस गेटवे को बोलते हैं गोपुरम। अगेन वो परसों हम देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर के साथ। ये टॉल गेटवे हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं? द्रविड़ फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर में ही देखने को मिलते हैं। ये शिखर तो ये विमान, गर्भगृह यहाँ पे भी तो गर्भगृह यहाँ पे भी, यहाँ भी मंडप तो यहाँ भी मंडप, बस यहाँ अर्ध मंडप और आ जाते हैं। अगर मंडप पिरामिड फॉर्म में है तो उसको बोल देते हैं फमसाना दिविल, और अगर ये पिरामिड फॉर्म में होके स्टेप बाय स्टेप ऐसा भी है तो उसको बोल देते हैं पीढ़ा दिविल। ये अमलक है, ठीक। और कलिंग आर्किटेक्चर में यानी उड़ीसा में इसी को बोल देते हैं क्या? इसी को ही हम बोल देते हैं जो ये आपका होता है दैट इज मंडप, क्या? जगमोहन, जगमोहन बोल देते हैं इसी को हम लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें हमने देखे थे ये हैं जैसे, ठीक है, ये है आपका रेखा देविल, आप देख सकते हैं, ये आपका पीढ़ा देविल है। ये आपका लिंगराज मंदिर है जो किसने? जजती केशरी ने बनवाया, जजती केशरी ने, जो कि सोमवंशम डायनेस्टी से हैं। जगन्नाथ मंदिर, वाइट पगोडा अनंतवर्ष में देखने को मिलता है, ठीक है। देन यहाँ पर हमने देखे पट्टाडक्कल के मंदिर, ठीक है, जो कि सब भगवान शिव के ही हैं। जैसे पापानाथ भी जो मंदिर है वो भगवान शिव का ही मंदिर है ये, ठीक है। ये विरूपाक्ष जो मंदिर है ना उसके पास में सिचुएटेड है, जो भगवान शिव का ही मंदिर अगेन। ओके, सब किसने बनवाए थे? चालुक्याज ने बनवाने का काम किया था ये। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो यहाँ होता है ख़त्म। अगर आपको चाहिए लेक्चर का काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग नोट्स तो आप यहाँ से परमार जी के बैच 4.2 से ले सकते हैं। अगेन आज का लेक्चर बड़ा नहीं था, लेकिन अगर आज ही मैं राष्ट्रकूट, आज मैं अगर होयसाल, आज ही अगर मैं लेटर चालुक्य और आज ही अगर मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर देता तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता। पिछली बार मैंने एक ही लेक्चर में करवाया था, थोड़ा हैवी हो गया था, इसलिए मैंने बांट दिया अभी, ठीक है। आज इतना करवाया और बाकी की चीज़ें कल। बफरिंग कब हो गई? बफरिंग कब हुई भाई? क्या है बफरिंग का?
इतना बफरिंग क्यों हो रहा है भाई 2 दिन से? कहाँ बफरिंग हुआ था? टेम्पल में हुआ था। एक सेकेंड, मैं टेम्पल रिपीट कर देता हूँ। तो टेम्पल में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया का टेम्पल होता है ये शिखर होता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का ये शिखर होता है, वैसे यहाँ विमान होता है, ठीक है। यहाँ पे गर्भगृह है, यहाँ भी गर्भगृह है, यहाँ मंडप है, यहाँ भी मंडप है। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपको टॉल बड़े बड़े गेटवे देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया के टेम्पल में, जिनको गोपुरम बोला जाता है। गोपुरम क्या है? टॉल गेटवे हैं टेम्पल के एंट्रेंस में, जो कि दूर से ही दिख जाते हैं, जो नगर में नहीं होते हैं। नंदी जी यहाँ पे बाहर होते हैं, कहाँ? साउथ में। लेकिन नॉर्थ में नंदी जी अंदर ही देखने को मिलते हैं। अगर आप जाओ नॉर्थ इंडिया के मंदिर में तो नंदी जी अंदर स्थापित होते हैं, लेकिन यहाँ बाहर होते हैं। वो जैसे मैंने बताया, जब चोला पर पढ़ाऊंगा तो वहाँ बृहदेश्वर मंदिर में दिखाऊंगा गोपुरम भी और नंदी जी को भी। साउथ में टैंक भी देखने को मिलता है आसपास, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे भी मंडप है, यहाँ भी मंडप है, लेकिन यहाँ मंडप जैसे अर्ध मंडप हो गया, यही अर्ध मंडप अगर पिरामिडल शेप में हो जाता है तो उसी को हम फमसाना दिवल बोल देते हैं। पिरामिडल के साथ साथ स्टेप लाइक हो जाता है तो उसको हम पीढ़ा दिवल बोल देते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? यहाँ पे उड़ीसा के जो मंदिर हैं, जैसे कि उड़ीसा में जो मेन टेम्पल शाइन है वो शिखर की जगह थोड़ा सा वर्टिकल टाइप हो जाता है, जिसको कि हम बोल देते हैं रेखा दिवल। पीढ़ा दिवल तो ये है, ये क्या है? फमसाना दिवल। फमसाना दिवल मतलब पिरामिडल शेप, पीढ़ा दिवल मतलब पिरामिडल तो है लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलता है। इसको बनाया था जजाति केसरी ने लिंगराज मंदिर को। जगन्नाथ जो वाइट पगोडा है अनंत वर्मन चौदंगा देव ने बनाया था। और जो कोणार्क मंदिर है, ठीक है, ये अगेन उसका पीढ़ा दिवल दिख रहा है आपको, जगमोहन स्टाइल, इसको जगमोहन स्टाइल बोलते हैं। जो आपका मंडप होता है उसको हम जगमोहन बोल देते हैं उड़ीसा में, ठीक है। कलिंग आर्किटेक्चर, जो उड़ीसा का टेम्पल आर्किटेक्चर है कलिंग आर्किटेक्चर कहलाता है, वहीं जगमोहन बोलते हैं और कहीं नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है। और भूमिजा भी आगे बताऊंगा जब आगे हम लोग टेम्पल्स पढ़ेंगे, कि जो गुजरात और राजस्थान के मंदिर हैं वो भूमि यानी कि जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, तो इसलिए उनको भूमिजा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं, भूमिजा, ठीक है। अधिष्ठान, ठीक है, अधिष्ठान, ये हो गया आपका अधिष्ठान, जो है ये थोड़ा सा और ज़्यादा उठा हुआ होता है, ठीक है। ओके। देन फिर हमने देखा था वेसर शैली के जो मंदिर हैं उनके बारे में देखा था। तो वेसर टेम्पल हमने सारे पढ़े। वेसर में हमने पढ़ा कि चालुक्याज ने डेवलप किया था इनको, आईहोल, बादामी और पट्टाडक्कल में देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सब यहीं तक छूटा होगा ना? हो गया ये, जो करवा दो वही हो जाता है। तो बता नहीं पा रहे थे क्यों? चलो, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। आई होल पिलर इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन 2 से सेट है, जो रवि कृति ने कंपोज किया था इनके लिए। देन यहाँ पे हमें कुछ ग्रुप ऑफ टेम्पल है, जैसे रावण फाड़ी केव्स हैं आईहोल में, हच्ची मलीगुड़ी टेम्पल है आईहोल में, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। वेसर शैली में लडखान मंदिर है, शिव भगवान शिव का मंदिर। दुर्ग मंदिर है जो अपसाइडल प्लेन पे बना हुआ है, जो कि गज पृष्ठ कहलाता है। गज पृष्ठ हमें कहाँ देखने को मिलेगा? द्रविड़ आर्किटेक्चर में या फिर वेसर में, जो इलिप्टिकल प्लान होता है, जो गज यानी हाथी और पृष्ठ मतलब पीठ, उसके हाथी की पीठ की शेप में है थोड़ा सा। पट्टाडक्कल जो केडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर कहलाता है, पट्टाडक्कल में ये सारे मंदिर आएंगे, जो सारे भगवान शिव के ही हैं। पापानाथ मंदिर, गलगनाथ, संगमेश्वर और विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष के आसपास ही सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। बफरिंग के नाम पे रिवीजन हो गया बार बार। अच्छा बेटा, तुम लोग क्या चाल वाल है क्या तुम लोग की ये कोई? और कल, अरे भगवान, अब नहीं बोल पाऊंगा मैं, अब नहीं बोल पाऊंगा मैं। हो गया भाई, हलक से मेरी आवाज़ निकल रही, पानी पी ले भाई। सब माइनर बफर बार बार हुआ है, इसका सोल्यूशन देख लीजिए। पता नहीं यार क्या है, वही क्या बोलते हैं, वही इंटरनेट भी है, वहीं से मैं क्लास भी ले रहा हूँ, ना तो इंटरनेट चेंज है ना तो क्लास चेंज है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है।
मज़ा आया कि नहीं क्लास में, ये बताओ। सर क्रिश दिख रहा है स्क्रीन पर? अच्छा क्रिश दिख रहा है क्या? ऐसे ही बफरिंग रहो जो। अच्छा अच्छा, कल से हो रही? हाँ कल भी हुई थी क्लास में। अ, हम भी सेम है, आप भी सेम हो, फिर भी क्यों? पर बात तो सही है। मज़ा आ गया। ठीक है, जियो का रिचार्ज नहीं करवाया होगा बेटा, जियो का हम यूज़ ही नहीं करते हैं तो उसका रिचार्ज क्यों करवाएंगे हम? जगह घूमने जाने का सर, कुछ नहीं, नेहरू जी की गलती लग रही है हमें तो। कुछ तो नेहरू जी कर रहे हैं। अगर नेहरू जी अगर वो सब ना करते तो आज तुमको नहीं लगता आज नेट सही चल रहा होता हम लोगों का भी? खैर कोई नहीं ये पाकिस्तानी कोई चाल है सर इफ़ यू यूज़ केबल इंटरनेट ड्यूरिंग विंटर्स इश्यूज नो डू? अच्छा ड्यूरिंग विंटर्स इश्यूज डू, अच्छा विंटर्स में इशू आते हैं। स्नेह आशीष, ओके। आशीष आपने मुझे मैसेज भी किया था ना शायद, आई थिंक सफ़र को लेके ना कुछ तो। मैंने आई थिंक देखा था, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया मैं। एयरटेल यूज़ करते हैं। सर एक गाली दे रहा है, क्या बोल रहा है? चलो कौन किसका बेटा है, कन्फ्यूजन है बेटा। थोड़ा खुद से ही पढ़ा जाता है ना। अब कितनी बार हम रिवाइज करवा दें? सर बहुत लोग 4.0 से भी मेंस देंगे तो 3 दिन ऑफ रख देना। अच्छा 3 दिन ऑफ रख दें, हाँ 18 को तो ऑफ ही रहेगा ना। 18 को पेपर है, संडे को शायद, तो उस दिन तो ऑफ ही रहेगा। बेटा इस बार जो है मज़ा आ जाएगा एकदम, मज़ा आ जाएगा एकदम। तो फिर क्या बताएं तुम्हें हम। यार जब मेंस आता है तो अजीब सा एक, क्या बताएं अब हम तुम्हें। सर न्यू ईयर का प्लान क्या है? अशोक। सर न्यू ईयर पर क्या प्लान है? अशोक। अशोक लिखने की क्या ज़रूरत थी इसमें? तो क्या था इसमें? न्यू ईयर का प्लान ये है, देखो अब तुम्हें बता ही देते हैं ऋषिकेश का एक्सपीरियंस, खैर है ना, काफ़ी लोगों को जानना है ना। देखो है क्या, मैं जो है थका हुआ। अब दिक्कत इस बात की है ना कि मैं आके ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि बेटा मुझे सैटरडे संडे का ब्रेक चाहिए, क्योंकि तुम लोग बोलोगे इतने लंबे ब्रेक के बाद आए हो और फिर से तुम्हें ब्रेक चाहिए। लेकिन अब तुम्हें कौन बताए कि भाई इधर उधर चल, इधर उधर चल चल के, है ना, और ट्रैवल करके मेरी हालत ख़राब हो जाती है भाई। इतनी हालत ख़राब, पहले जब गया मैं, ठीक है, तो ट्रेन से गया, ट्रेन लेट 4 घंटे, बड़ी मुश्किल से तो पहुंचा दोपहर में। ठीक है, थोड़ा आराम आराम किया। ठीक है, बहुत सारा ट्रैवल, ये मंदिर वो मंदिर इधर, ठीक है, तो ठीक है जो है, मैं क्या कमेंट करूँ, ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छी जगह है अब छोड़ो यार, मैं क्या ही बोलूँ, तुम लोग फिर रहने दो, ठीक है। जी आओ क्रिश का गाना सुनो तुम लोग, मिलते हैं कल, ठीक है, और कल मिलेंगे। लेकिन ब्रेक जो है ना, अब मैंने सोच लिया है, अब अगर मैं कोई ब्रेक लूँगा, सोचो अगर मैं वही 4 दिन पड़े पड़े एकदम बिस्तर में पड़े पड़े आराम से आराम करता, भाई क्या आनंद आता है मुझे क्या लगता है वो ऋषिकेश और हरिद्वार या फिर कहीं हिमाचल जाने से वो आनंद आएगा? नहीं दोस्तों नहीं। जो सुख इस सर्दियों में इस रजाई गद्दे में है, ना 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 जीवन में ऐसा सुख कहीं नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें चाहे तुम कहीं चले जाओ भाई, एक मुझे रजाई दे दो और गद्दा दे दो और फ़ोन दे दो, बस भाई चारों धाम की यात्रा कर ली मैंने। हाँ। साक्षी जी गोपुरम होता है वो जो गेटवे होता है, गोपुरम। सर आपकी आवाज़ परमार सर जैसी है, टीचिंग लाइन में ट्राई करो। अच्छा सर, आज मैंने सफ़र बैच ज्वाइन करके आज का सेशन लगाया, बहुत अच्छा लगा सर, स्टार्ट ऑफ द डे बिग थैंक यू
आंचल जी, आप इतने पॉइंट बताते हो, समझ नहीं आता कैसे याद करें, तो भाई कम बताएं, बताओ, तुम कम याद कर लो अपने हिसाब से, हटा लो पॉइंट। गंगा आरती वाली सेल्फी भेजना बिल्कुल, सेल्फी आने शुरू होंगी, ठीक है, क्योंकि लोगों ने इतने फेक वीडियोस निकाल दिए हैं कि मुझ पे इतना प्रेशर बन गया है अभी, ठीक है, कि एक्चुअल रिवील का इतने सारे भाई, मतलब कोई भी प्रोटेस्ट होता है कुछ निकल के आ जाता है। हाँ, प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट अभी होगा, ठीक है, मान लो कल प्रोटेस्ट हुआ था ऐसे में कुछ, तो 5-6 परमार्थ तो ऐसे ही निकल आते हैं। सर 10 मिनट में एक, 10 मिनट के एग्ज़ाम में 1 मिनट तक ब्लैकआउट रहा, लाइट नहीं थी सेंटर। जी एस निक्की जी, मैंने देख लिया, देखते हैं, ठीक है उसको। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। इस परमार ऑफ फेसेस रिलेटेड टू यू? यस, इट इज़ रिलेटेड टू मी। परमार क्लिप्स इज रिलेटेड टू मी। परमार डिफेंस इज रिलेटेड टू मी। सफ़र परमार इज रिलेटेड टू मी, ठीक है। तो बहुत सारे हैं जो हैं। ओके, चलो भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।